चैप्टर नंबर 6 में मेन बुक के सामने चैप्टर नंबर 6 ये रहा आपके सामने। दोस्तों ये क्या है ना, इस चैप्टर में ये फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल, अरे कमॉन फंक्शनल, अरे कमॉन फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल, अरे बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल, अरे बोला लेवल लेवल। ये देखो आपके सामने चैप्टर नंबर 4, कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। यानी दोस्तों 3 लेवल है और 3 चैप्टर्स है। चैप्टर 4, 5, 6 कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड व्हाट, 3 लेवल के 3 चैप्टर। कॉर्पोरेट लेवल बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी थी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी, कौन से स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, वो सब। और बिजनेस लेवल में कॉस्ट करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे, पोर्टस के 5 फोर्सेस करेंगे, और उसके बाद में दोस्तों आखिरी में अब आ गया फंक्शनल, ये फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये लोग भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाते होंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इन्वेंटरी, प्रोडक्शन, ऐसा एससीएम, सीआरएम, इनकी स्ट्रेटेजी में देखना है। यानी कि जितने डिपार्टमेंट्स होंगे, हर कोई डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी बनाता होगा। बोलो बनाता होगा कि नहीं? बोलो बच्चों कितने लेवल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में? कॉर्पोरेट लेवल, बोलो लेवल लेवल। इधर देखो, अब हौले से मत करो, देखो यह है, ये है रिलायंस, ये रिलायंस की मुकेश अंबानी है, ये आपके लिए कॉर्पोरेट लेवल। इनके बहुत सारे एसबीयूज है, हाँ जियो, हाँ टेक्सटाइल, हाँ पेट्रोलियम, चलो मार्ट भी ले लेंगे। कुछ और बताओ? रिटेल बड़ा बच्चा है, ठीक है ना। और ये सारे उनके एसबीयू है, और इन्हीं का नाम चैप्टर नंबर 5 का रखा है। क्या रखा है? बिजनेस लेवल। और बाद में बच्चों इनके भी बहुत सारे बच्चे हैं। अभी आ गया अपना वो बच्चा जो काम का है, इनका हर एक का फाइनेंस मैनेजर, इनका भी फाइनेंस, इनका भी मार्केटिंग, इनका भी एचआर, और इनका भी होगा ऐसे फाइनेंस, इनका भी एचआर, इनका भी प्रोडक्शन, इनका भी, बराबर है। तो दोस्तों ये पूरा के पूरा चैप्टर जो है वो कॉर्पोरेट के बारे में नहीं, वो चैप्टर 4 हुआ करता था। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5। और ये जो है, ये फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी, मार्केटिंग जो जो करते हैं ना, ये क्या करते होंगे, ये इस चैप्टर में सिखाया जा रहा है। ये है अपना चैप्टर नंबर 6। कम ऑन बेबी। सो मित्रों, जवानों और जवानियों, आपको समझना होगा इस चैप्टर में फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी, एससीएम, सीआरएम, ये टाइप के जो लोग हैं वो क्या करते होंगे, उनकी स्ट्रैटेजी इस चैप्टर में दर्शाई है। तो आओ पहले देखते हैं मार्केटिंग, एकदम बाहुल करेंगे दोस्तों। एक बार तो हमें रॉक्स पे आना ही होगा, क्योंकि रॉक्स पे आपको उस चैप्टर का समरी दिखेगा, समरी। आज क्लास का लगभग आखिरी दिन है और आप सभी, ओह ये जरा देखिए क्या लिखा है। स्वागत है आपका इस महासंग्राम के आखिरी शो में। मार्केटिंग, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन, एचआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक, एससीएम, इतने टाइप की चीजें हमें करना है। एक बात बताना है मुझे, जितना वेटेज इन सारे को है, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर, इन सबको है, उतना ही वेटेज मार्केटिंग को है। मार्केटिंग का डेटा भी बहुत ज्यादा है, यानी कि आधे चैप्टर में सिर्फ मार्केटिंग की बात की है और बाकी सब में थोड़ा दे दिया, बिकॉज वो समझ रहे मार्केटिंग का महत्व और क्या बोलते हैं उसका इंपॉर्टेंस, वो कितना अहम हो चुका है। ये आजकल की दुनिया में आप सभी जानते हो, बायजूस जैसे लोग मार्केटिंग पे कितना पैसा बहाते हैं।
या ओला जैसे लोग, जोमेटो जैसे लोग कितना मार्केटिंग कर रहे हैं, नेशनल टीवी पे ऐड दे दे के लोग। आपने क्रेड की ऐड देखी होगी, नायका की ऐड देखी होगी, कितना ये लोग पूरा सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। आईपीएल को भी ये लोग, हाँ, तो इतना पैसा जब इसमें वो बहा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात है। मार्केटिंग करना एक जरूरत बन चुकी है। आपको अच्छा लगे ना लगे मार्केटिंग, आपको नहीं अच्छा लगता, आपका कॉम्पिटिटर आपको ठोक के निकल जाएगा, क्योंकि वो बहुत कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग मार्केटिंग करते हैं उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है। लोगों को लगता है जिसने मार्केटिंग नहीं की शायद से उसका धंधा ही नहीं चल रहा, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं वो चल रहा है कि नहीं, पर ये इतनी मार्केटिंग करता है, इतनी मार्केटिंग करता है, इतनी मार्केटिंग करता है, इतनी मार्केटिंग करता है कि लोगों को लगता है कि यही चल रहा है शायद से। लोगों को पता नहीं सिर्फ मार्केटिंग ही कर रहा। पीपल डजंट नो मार्केटिंग हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। यू हैव सीन द सक्सेस ऑफ, आपको मालूम है वीवो ओप्पो जब इंडिया में आया था ना, तो इन्होंने 2200 करोड़ का बजट लगाया था सिर्फ मार्केटिंग के लिए। 2200 करोड़ सिर्फ मार्केटिंग, धुआं करा। और पूरे एयरपोर्ट पे जाएंगे वीवो ओप्पो, हाँ, बस स्टॉप पे जाएंगे, पेट्रोल पंप पे जाएंगे, किधर भी जाएंगे, सिर्फ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग देखो ना आजकल टीवी पे कैसे, अरे बता रहे पेपर आजकल, ये देखो ये क्या है, 5 लाख 10 लाख रुपए फ्रंट पेज है। जानते टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज बताता, ये बताना कितने लाख का पेपर होगा, आप बताना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पेपर है ना, ये 25 लाख रुपए। ये मार्केटिंग है। ये बंदे कुछ तो रियल एस्टेट का कुछ आ रहा है पुणे का, ये मार्केटिंग है भाई। लोग इतना मार्केटिंग करते हैं, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, अंडरस्टैंड मार्केटिंग करते लोग, बहुत सारा पैसा घलाते हैं इसमें। ये देखो हद करती है। क्या है रे, क्या कौन सी कार है? अच्छा XUV700, देखो महिंद्रा कितना पैसा डाल रहा है। ये पूरा मार्केटिंग का गेम है। बट मार्केटिंग डज नॉट मीन ओनली एडवर्टीजमेंट। कई लोग ये चूक जाते समझने में, मार्केटिंग बोलते हैं उनको लगता है एडवर्टीजमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। मार्केटिंग यानी कोई भी ऐसी चीज करे जिससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझे? नहीं, आपको समझा नहीं मैं जो बोल रहा हूं। मार्केटिंग यानी कि वो चीज होती है जिससे आपको, अगर मान लीजिए मैं मेरे प्रोडक्ट का अच्छा वो कर रहा हूं, अच्छा मेरे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाया, मैंने बहुत भारी प्रोडक्ट बनाया, वो भी मार्केटिंग। कैसे? अगर एग्जांपल मैं भारी बढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छा बढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छा बढ़ा रहा हूं, बताइए मार्केटिंग कैसी है? जो लोग मुझसे सीखेंगे 4 लोगों को बोलेगा ना, अरे सर भारी बढ़ाता हो, ये भाई ये बच्चा बोल रहा है 4 लोगों को मैंने बोला। इसका मतलब क्या? मैंने थोड़ी ना बोला इसको, ये खुद बोल रहा है मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा। ऐसे होता अगर कोई एक मूवी अच्छी आई समझो तो, अरे देख क्या एडे, क्या सीन है, जा मजा आएगा। तो अपने को जो डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने पैसे नहीं दिए, पर कोई प्रोडक्ट अच्छा रहा ना, उसकी वाह अपने आप ही होने लगती। कोई आईफोन अगर लेगा तो उसको टीम कुक पैसे नहीं दे रहा, अरे देख रहे क्या कैमरा है उसका, क्या तू फोन यूज कर रहा है, क्या है, हाँ? तो द वे प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए अपने आप। तो कहने का मतलब पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, ये प्रिंट एड्स है ना, द टीवी एड्स आर एडवर्टीजमेंट। दे आर नॉट द ओनली द वे ऑफ मार्केटिंग। रेडियो पे लगा दिया, टीवी पे ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स है, पर मार्केटिंग अलग अलग चीजों से होती है। आपके अच्छे प्रोडक्ट से भी मार्केटिंग हो जाती है। बोलो जुबा केसरी, जपनाम, ओम सीए दोस्तों। ओके गाइस, क्या था मैं? दोस्तों कहां पे हो? मेरे चैट कहां पे? अच्छा, उम्मीद है सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, ओम सी बोल रहा हूं। सो दोस्तों सबसे पहले मार्केटिंग से शुरुआत करते हैं। बहुत मजेदार डेटा है मार्केटिंग के आजकल। ऐसे वो क्रेड देखा था बीच में कैसे मार्केटिंग कर, क्रेड कितना मार्केटिंग कर, यहां तक मार्केटिंग का काम सिर्फ आजकल बिजनेस वाले लोग नहीं करते, पॉलिटिकल नेता भी करते हैं। आजकल मोदी जी भी हर जगह पे, क्या बीजेपी ने कितना काम किया वो लिखते हैं। आप देखिए शहर में वो लगते बैनर्स और होर्डिंग लगती कि बीजेपी की सरकार ने क्या कुछ किया। मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं करते। उद्धव ठाकरे ने पीछे लिखा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र में क्या क्या उन्नति लाई, उसके बैनर्स लगाएंगे। मार्केटिंग तो हर कोई आदमी कर रहा है आज की तारीख में, धंधे वाला नहीं,
सिर्फ हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनके कुछ वो नॉर्म्स है आईसीआई के, तो उस नॉर्म्स के तहत आप बहुत सारा मार्केटिंग से खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते हो, पर ये बाकी लोग कर सकते हैं, अपने को अपने दायरे में रहना पड़ता है। इधर देखिए, आपको मैं नंबर ऑफ पेजेस बता देता हूं मार्केटिंग के। ये देखो ये मार्केटिंग है, ठीक है ना। अब इसका पेज नंबर चल रहा है 6.02, 3 4 5 6 7 7 7 8 9 9 9 पेजेस इज टॉकिंग अबाउट, समझा। यहां पे एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है, बराबर। अरे बोलो फाइनेंशियल है, फिर फाइनेंस छोटा सा है और हमें फाइनेंशियल आसान भी लगता है। फिर प्रोडक्शन है, फिर उसके बाद में SCM है, ठीक है ना। सब दो दो एक एक पेज के, R&D है, HR है ना, और चैप्टर खत्म है। तो कहने का अर्थ आपके सामने इतना ही है, ये जो चैप्टर है ना उसमें मार्केटिंग का जो वजूद है वो कुछ ज्यादा है। सबसे पहले मार्केटिंग खत्म करते हैं, और मार्केटिंग पढ़ने मजा भी आता है। मतलब मार्केटिंग बहुत लोग करते हैं और आप देखते ही आए, मतलब ये आपके लिए ऐसा नहीं कि मार्केटिंग कर, अरे अब टीवी चालू कर तो मार्केटिंग चालू हो जाती। अभी कोई अपन अच्छी समझो KBC कौन बने करोड़पति देख रहे हैं, उसके बीच में 50 ऐड आएंगे। IPL देखते हैं, उसके बीच में हर ओवर के बीच में आजकल टीवी जो डेली सोप आती है, जो टीवी पे सीरियल्स आती है, वो देखने को बोर होता है कभी भी। चला इतने बीच बीच में ऐड है, इतने वो मौके का सीन आया, वो लगे मिलेंगे ब्रेक के बाद, फिर ब्रेक के बाद क्या दिखाएंगे, मतलब आधे घंटे में आप 20 मिनट का ही चलता है वो, 10 मिनट आप ऐड तो बचा, फिर बाद में आता काउंट डाउन 2 मिनट बाद चालू होगा। अबे इतना ऐड चलता है क्या, तो वो लोग बहुत ऐड करते हैं, है ना। आइए देखते हैं, मार्केटिंग बहुत गहरा विषय है। क्या आपको लगता है मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है? मार्केटिंग नहीं इंपॉर्टेंट नहीं होता ना तो बायजूस यहां तक नहीं पहुंचता। बायजूस को इतना फंडिंग मिला, आपको बायजूस के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस बताते हैं कि कैसे बायजूस ने कितना पैसा घलाया। ये भी तो देखो कि आदमी अगर टर्नओवर कितना कर रहा है, पिछले 2020 का टर्नओवर 2800 करोड़ बायजूस का, 2800 करोड़ वाज द टर्नओवर ऑफ बायजूस। बट डोंट वरी, बायजूस का अकेले का नहीं होता, वो बायजूस ने 50 कंपनी एक्वायर करी हुई है। नहीं अभी आकाश तो इस साल आया, पर बता रहा हूं आपको भाई, अगर तुम्हारा टर्नओवर है, आपको टर्नओवर का एक मार्केटिंग का बजट भी डिसाइड करना पड़ता है कि टोटल टर्नओवर के 2% 5% आपको कितना मार्केटिंग में घलाना है। और फिर वो क्या था, पूरा मैट्रिक्स बनाते हैं, कितना पैसा है, फिर कौन से मोड्स है, कैसे मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग मिक्स ऑफ पिज्जा हट आज हमें देखना है। उसके पहले हम लोग जाना चाहेंगे विशेष जानकारी, बहुत मजा आने वाला है। मुझे काफी उम्मीद है इस चैप्टर से आपको बहुत मजा आएगा और बहुत लेकर जाओगे साथ में। जरा मार्केटिंग को जरा देखिए, वहां पे 2 क्वेश्चन मौजूद है। अगर रॉक्स का पहला पेज देखेंगे आप तो बताओ मार्केटिंग के 2 कौन से एक कॉन्सेप्ट है 7 P's, और 7 P का नाम पढ़ो, वो 7 पॉइंट्स पढ़ लो पहले फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिर बाद में प्रोसेस है, फिर पीपल है, और फिर बाद में फिजिकल एविडेंसेस है। ये क्या 7 तरीके के पी है, यानी कि ये 7 पी से आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते। यही 7 तरीके हैं मार्केटिंग करने के। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये देखो आप, बायजूस मार्केटिंग बजट देखो क्या लिखा है। बायजूस FY एडवर्टाइजिंग स्पेंड इज व्हाट, अब 77% एट 188 करोड़। बायजूस स्पेंड 450 करोड़ ऑन एडवर्टीजमेंट FY19, 450 करोड़ एडवर्टीजमेंट में घला दिया उन्होंने। समझ में? अपनी 188 करोड़ था, अब 450 करोड़ हो गए, यानी इसके 2-3 गुना बढ़ गया। लिखा ना 250% हो गया। अनाप शनाप पैसा है बे। एडटेक 500 करोड़, एडबिट्स, ये क्या करते हैं इतना मार्केटिंग करके?
वाई बाइजूस डिड नॉट मीट $150 million नेट प्रॉफिट टारगेट इन FY20? नहीं मिलेगा, ये तो मजाक है क्या? बाइजूस क्लेम 28 करोड़ रेवेन्यू इन FY20। अभी क्या चालू है? 21-22 चल रहा है, 22 चल रहा ना अभी 22 चल रहा, 21-22 है, फिर उसको FY22 बोलते। ये 28 करोड़ है, इसके बाद में उनका 4,500 करोड़ का आंकड़ा है। मार्केटिंग एनालिसिस ऑफ इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म बाइजूस के ऊपर हम लोग मार्केटिंग का स्टडी कर सकते हैं। इनका थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो कितना सारा पैसा ये लोग घला रहे, इसका मतलब इट फील्स दैट कि मार्केटिंग हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आप टीवी चालू करो, वो टॉपर की ऐड दिखेंगे आपको, बाइजूस की ऐड दिखेंगे, फिर व्हाइट एड जूनियर्स की दिखेंगे, आकाश की दिखेंगे, 4 ऐड बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। देखा क्या तुमने इन दिनों में? देखना आप, देखो व्हाट इज बाइजूस, ठीक है, ग्रोथ ऑफ बाइजूस देखो क्या क्या जाए बाइजूस का ग्रोथ। 2012 में क्या हुआ उसका ऑनर डेलॉयट टेक्नोलॉजी फर्स्ट 50, ठीक है। 2015 में बाइजूस ऐप लॉन्च हुआ, गूगल प्ले इंडिया ने बेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट ऐप लाया, उसको अवार्ड दिया। 17 में क्या हुआ, क्रिएटेड एन ऑनलाइन पैनल। 2018 में 15 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स, 90,000 वर पेड, 9 lakhs वर पेड। 2019 में रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी, 4 साल में, 15 से लेके 19 में। 2020 में 2800 करोड़ का बिजनेस किया। 2800 करोड़ का बिजनेस किया मतलब सेल माना सेल। बीजीएस 3 months ड्यू टू, ठीक है। टारगेट ऑडियंस कौन है इनकी, ये सब है। बाइजूस टैप इनटू स्टूडेंट्स बिहेवियर विद अमेजॉन, ठीक है। बाइजूस रेवेन्यू मॉडल देखो क्या लिखा, एक तो फोकट की चीजों से और एक तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स। क्या लिखा इसका मतलब, इनको फ्री दे देंगे और ये जो उनको ज्ञान देंगे लोगों को मार्केटिंग, तो ये कस्टमर टू आएगा, नहीं समझे? अरे इनको देंगे, इनसे पैसा नहीं लेंगे, पर ये जो लोगों को रेफरेंस देंगे उससे से कस्टमर टू आएगा, उसको प्रीमियम देंगे। फंडिंग फ्री, फंडिंग तो बहुत है, फंडिंग का पैसे का लफड़ा नहीं है इनका। तुम बोलो वो उतने पैसे देंगे, आपको पैसे चाहिए और ये देखो कुछ भी ऐड है। ABC का तातिया 4 points को ज्वाइन किया, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे शिफ्ट करके मार्क किया, फिर किया अलग A square और B square को, A square plus B square equal to C square। काश हमारे टाइम में भी पढ़ाई कुछ ऐसी होती। And our mommies and daddies, so let our children fall in love। इसमें उन्होंने टारगेट किया, इनका प्रॉब्लम क्या था चैलेंजिंग, सबसे पहले इनके टारगेट क्राउड है बच्चे, और बच्चों के हाथ में डिसीजन मेकिंग नहीं है। तो इन्होंने पहले सोशल मीडिया पे बहुत ऐड किया, बच्चे तक पहुंचे नहीं, तो उनको समझा ही नहीं, इनका पैसा बहुत वेस्ट हुआ पहले सोशल मीडिया में। उनको समझा नहीं कि मार्केटिंग करना कैसे, बोलना किसको है, बच्चों को बोलना है कि पेरेंट्स को बोलना है। अब पेरेंट्स बहुत सारे सोशल मीडिया पर है नहीं, इंस्टा पे नहीं, इस पे नहीं, और पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा तो ही बच्चे आएंगे। बच्चे के छोटे बच्चे ना, अपने सीए जैसे बच्चों को अपन खुद बोलते हैं पेरेंट्स कि मेरे को यहाँ पे ट्यूशन लगाना है, बस स्कूल में अपने मम्मी पापा ट्यूशन लगाते हैं अपने, नहीं क्या मम्मी लग जाती, बता कौन सी ट्यूशन थी, शील बी इन्वॉल्व, क्या करना है क्या नहीं उनका रहता मम्मी का, मम्मी को ज्यादा इंटरेस्ट है कहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है ना। तो इन्होंने क्या करा, फिर इनको समझा बाद में, इनका क्राउड जो सोशल मीडिया पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, इन्होंने लाया पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को लाया इन्होंने आईपीएल के थ्रू, पेरेंट्स को लाया इन्होंने क्रिकेट के थ्रू, पेरेंट्स को लाया टीवी चैनल्स के थ्रू, कि पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए और उनको वहां पे मार्केटिंग किया। फिर उन्होंने बहुत सारा सब्सटेंशियल मार्केटिंग सोशल मीडिया पे कम किया और इन्होंने यहां से मार्केटिंग चालू की। तो पहले पैसा बहुत वेस्ट हुआ उनका मार्केटिंग, उनको समझा ही नहीं कि पैसा डालना का है।
Looks like someone's in love, Shavanola. OMG, lol. YOLO. नाम तो बता दे. Physics. Come fall in love with learning. Every single drop on that code can create a rainbow for you. और ये जो मार्केटिंग जो की है ना, ये सब, ये जो इतना टेक्नोलॉजी दिखाते हैं ना, अंदर उतना नहीं है. ये सिर्फ दिखावे के कुछ वीडियोस है. अगर तुमने पूरा ऐप लिया उनका, तो हर जगह पे ऐसा नहीं है. ये जो दिखाते ना एनिमेशंस और ये सब, वो क्या है ना, कुछ जो चीजें हैं वो दिखाई हैं. तो हर किसी को लगता है कि अब देखो मार्केटिंग कैसे करना आपके ऊपर रहता है कि कैसा, हाउ डू यू मार्केट योरसेल्फ, राइट. ये देखो, This is more than a jersey. When I'm in it, I'm not just a player. I'm a student. In this jersey, I learn how to win with grace, or lose, but never lose face. I learn that victory is best shared, And sorrows are best well left. I learn how to ride the highs. I learn how to hide the lows. Every match, every inning. It has taught me to catch. बच्चों को लेकर आए साथ में, समझा गया, उनका टारगेट क्राउड रख दिया सामने, समझे. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज अपने सामने. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ये साउथ इंडिया के लिए महेश बाबू. వెల్కమ్ టు I2R ఇంటింటి రామాయణం. చదువుపై గొడవ పడేవారి కథ. ఇప్పుడు శృతి ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకుందాం. నా చదువు. ये उधर का शाहरुख खान है. अरे बहुत फैंस है इसके भाई, ये अलग लेवल है. ये महेश बाबू है उधर का. हाँ मतलब एकदम भारी टाइप का आदमी. इसके मतलब दीवान है, जैसे अपना शाहरुख खान ऐसा है ना, वैसा उधर का है. मैं हैदराबाद में जाता था ना, तो महेश बाबू के ऐसे बोलते सर ये अलग लेवल है, इसका फैन फॉलोइंग अलग है. देखो अच्छा दिखता भी है. టెన్షన్ పడుతున్నారు, నన్ను కూడా టెన్షన్ పెడుతున్నారు. సరిగ్గా చదివావా, అర్థమైందా అంటూ. మరి మీ వాళ్ళు నీ మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని ఉంటారు కదా. ఐ నో బట్ చూడండి, at home I learn from Bajus. Okay. With usual concept explained by brilliant teachers. అన్ని ఈజీగా అర్థమవుతాయి, కానీ పేరెంట్స్ టెన్షనే అర్థం కావట్లేదు. ఈ విషయం మీ అమ్మ నాన్న చెప్పావా? అమ్మో, బొమ్మ దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది. నీకు అర్థమవుతుందా? कुछ समझा नहीं पर अच्छा था, देखने को अच्छा लगा उनको. फेलियर ऑफ बायजूस फेसबुक एड्स, समझा. फेलियर ऑफ बायजूस एट एसईओ. एसईओ यानी कि गूगल का जो एसईओ आता ना ऊपर, वो बोल रहे हमारा इस पे लोग ही नहीं है. लोग ट्यूशन लगाने के लिए गूगल पे नहीं जाते. कौन से? ये आपने नहीं, ये बाकी आप जा सकते हैं. सीए वाले फर्स्ट से लेके उसका K12 टारगेट है. K12 यानी कि पहली से लेके 12वीं तक. तो ये मैंने तो कभी सर्च करते किसी वीडियो देख रहे कि मैं गूगल पे जाके सर्च करो बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स फॉर 7th स्टैंडर्ड इन पुणे. ये कैसा ना, उसको पूछेगा वो उसको पूछेगा और लगाए उसके वो टीचर अच्छा है. ये ऐसा ही है. आई थिंक आप सभी ने ऐसा इसी प्रोसेस आप गुजरे. तो उन्होंने क्या करा, बराबर अपना टारगेट क्राउड लेके, देखो ना ऐसा आता था ऊपर. गूगल को बहुत पैसे दिए पर गूगल ने कुछ काम करने निकला उसके. तो बाद में उन्होंने ये सब पोस्ट डाले, सब ऐड के बहुत मार्केटिंग किया उन्होंने गूगल पे, यूट्यूब पे. उससे कुछ आउटपुट नहीं निकला उसका. करोड़ों रुपए बहा दिए उसने. उसको समझा बाद में ये सब फालतूगिरी है, वहां चलो जहां पे अपना मोक्ष है. तो इन्होंने बराबर IPL से उठा के, वो शाहरुख खान की एड वाज द फर्स्ट हिट एड प्रोड्यूस्ड बाय बायजूस. उसके बाद मेरे को समझा ये अपना टारगेट क्राउड यहाँ पे है. बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करना है, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए पेरेंट को फंसाना है. तो फिर पेरेंट्स को फंसा के फिर काम चालू किया. और अभी मार्केटिंग ऐसा है उनका कि उनके लोग भी बहुत सारे. उनका एक तरीका, अगर आपने कुछ बोला उनको कि आपको चाहिए, इंटरेस्ट दिखाया, तो आपके शहर में बहुत सारे उनके पोट्टे घूमते हैं इधर उधर. वो आपके घर पे आते हैं, तो घर पे 3-4 लोग आते हो, देखो ये टैब है. अब 4 लोग आके एक आंटी को प्रेजेंटेशन देंगे तो आंटी फंसेगी ना यार. आंटी को भारी देखो, एनिमेशन देखो, और वो उनके भारी भारी वीडियोस दिखाएंगे. ये देखो वो देखो वो, ये देखो भारी आंटी कमाल करते हैं, ले लो यार कमाल. फंस गई आंटी. और खराब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं वो कुछ खराब नहीं है. अब देखो उसका स्ट्रेटेजी है, मतलब कमाल. ऐसा कुछ वो ऐसा नहीं कि कोई फंसा रहे लोगों, बट दिस इज द वे दे आर. कम ऑन. तो दे आर पेनिट्रेटिंग दिस मार्केट. तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. तो इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है. तो क्या स्ट्रेटेजी इनका? टीवी पे करने का, नेशनल टेलीविजन पे करने का, पेपर पे करने का, प्रिंट पे.
यहाँ पे मार्केटिंग आएगा उनका। देखो बायजूस का मार्केटिंग आपको ऐसे पेपर में दिखेगा, पर आपको ये मार्केटिंग आजकल सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगा, क्योंकि उनको मालूम यहाँ पे पैसे डाल के वेस्ट हो रहा, पैसे भी जा रहा है ना, और आउटपुट भी नहीं आ रहा, तो क्या काम का ये। देखो अब कितना पैसा घलाया अपन देखते हैं उन्होंने, ये जो अपन देख रहे थे ना, अपन थोड़ा सा डालते मार्केटिंग बजट ऑफ FY21 डालते हैं, ये पुराना डेटा है, कैसा पैसा डालते हैं यार, 2800 करोड़। और तब उनका मालूम क्या FY21 का, अब उसने 450 करोड़ डाला ना रेवेन्यू। अब देखना FY21 का उसका रेवेन्यू कितना था, देखना है क्या, मतलब आपको बता रहा मैं रेवेन्यू कितना था, बायजूस रेवेन्यू 2400 करोड़। फोटो जगह 2800 करोड़ 20 का है ना, और खर्चा कितना है 20 में, नहीं तो 19 का है ना, तो अपन उल्टा करते हैं 19 का रेवेन्यू देखते हैं। क्यों देखने के लिए ना भाई, कि अगर मान लो इतना रेवेन्यू कमाने के लिए FY19 का रेवेन्यू है ना, $1300 करोड़ का रेवेन्यू, 500 करोड़ की एड। तो सी द हाउ मार्केटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड करो। 1300 करोड़ में 500 करोड़ रुपए घलाए, अब जाके तो लोगों के में डंका बजेगा, चर्चा होगा, तब जाके 1300 करोड़ का पैसा अगले साल 2800 करोड़ रेवेन्यू होगा। अरे तो तुम क्रिकेट के मैचेस में भी बायजूस लिख रहे, तुम IPL का स्पॉन्सरशिप बायजूस लिख रहे, हर रोज पेपर में आ रहा बायजूस लिखे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इसका इंपैक्ट है ना, इतना घलाएंगे तो बढ़ेगा ना मार्केट। तो क्या बोलते हैं, बायजूस का रेवेन्यू 100% से बढ़ा। वो ये नहीं बोल रहा मार्केटिंग कितने से बढ़ा, इसको बोलते कैक। क्या बोलते हैं, कैक, CAC। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कैक। कस्टमर, ये बहुत बड़ा ये पॉपुलर फिनोमिना है। अगर आप इस इंडस्ट्री में जाते हो तो क्या बोलते हैं, कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। वो कैसा देखते हैं कि 500 करोड़ लगाए तो कितने कस्टमर आए इसकी वजह से, उसको डिवाइड करते हैं उससे। तो एक कस्टमर को हासिल करने की कॉस्ट कितनी है, तो बोलते हैं एक कस्टमर को हासिल करने की कॉस्ट 3000 रुपए की है। टोटल कॉस्ट चाहे IPL में लगाए, सब में लगाए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, फिर क्या होता है, उससे क्या मिलता है आपको, यू गेट कैक। और उससे क्या समझता है कि एक कस्टमर को हासिल करने की कॉस्ट कितनी लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3000, तो क्या वो कस्टमर उतना देता भी है क्या, नहीं। अगर उसको दे रहा है उससे ज्यादा, इसका मतलब मार्केटिंग आपकी सही चल रही है, समझ में है। पर अगर कैक ही आपका 20,000 है और कस्टमर से आ रहे 5,000 है, तो आपको तो कट गया यहाँ पे। मतलब आपकी एक्विजिशन कॉस्ट 20,000 की और आपको दे रहा कस्टमर। उसमें और एक चीज आती है, LTV, लॉन्ग टर्म वैल्यू, यानी कि एक्वायर करने के बाद में वो कितने साल तक छोड़ के नहीं जाता। तो बायजूस के वैल्यूएशन के लिए ये चीज बहुत बड़ी कामयाब साबित हुई कि उसका जो बंदा है, एक बार जो उसके ऊपर आता है ना, वो जल्दी से जाता नहीं है। समझा मैं क्या बोलूं, वो फोर्स आता है तो वो 10 तक उसके पास ही रहता है। तो एक्विजिशन कॉस्ट उसका फर्स्ट में था, नहीं समझा क्या, उसको एक्वायर करने के लिए खर्चा करा पहली साल, अब एक बार आ गया वो तो उसको हर बार क्यों बोलेंगे आ जा, वो तो अब वो पट गया वो, तो उसको पटाने का कॉस्ट पहले साल, तो उसका LTV चेक करते। तो इसीलिए बायजूस का जो वैल्यूएशन जब होता है $15 बिलियन का, तो उसका LTV चेक करते कि इसकी जो स्टूडेंट्स है वो कितने साल तक इसको, और ये कैश काउ जैसा हो जाता है, दूध देने वाली गाय, आने दो आने दो आने दो आने दो। एक बार अटक गया ना, अब तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी तुम्हारा स्टूडेंट, सेकंड में भी 10 तक तुम्हारा स्टूडेंट रह सकता है। यानी कि इसके सब्सक्राइबर जो है ये आने वाले कई साल तो इसको दूध देते रहेंगे। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशन कि इसके कस्टमर, इसके LTV बहुत है। तो 2 टर्म आपको मैंने समझाई आज, ये बहुत प्रचलित है, बहुत कम लोगों को समझता है। मतलब आप ऐसा ना कैक और LTV हो रहा ना, लोग आपको देखेंगे भाई क्या पढ़ रहा भाई, कहाँ से पढ़ गया था। और आधे लोग तो कैक और LTV का लॉन्ग फॉर्म में नहीं पता कि कैक क्या हो रहा है। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत अलग लेवल के लोग जब बात करते हैं व्हाट इज योर कैक, आदमी दो से क्या बोल रहा है, क्या चीज है, अच्छा तुम्हारा LTV क्या है। दिस इज हाउ इट इज बीन यूज्ड इन द इंडस्ट्री
तो बहुत बड़े लोगों के शब्द है जो आपको मैंने बहुत छोटी उम्र में बताए, पर आप कभी इसके बाद में जब ऐसे डेटा पढ़ोगे तो कहीं लिखा रहेगा क्या है एलटीवी, तो आपको समझ अच्छा ये वो है क्या, ये मालूम है मेरे को क्या होगा, तो क्या बोल रहे हैं क्या क्या, अच्छा ठीक है ओके। तो ये है उनके बारे में। तो अपन क्या कर रहे थे, इनके स्पेंड के बारे में देख रहे थे कि उन्होंने 450 करोड़ जो लगाया है, ये लगाया किसके ऊपर। द कंपनी ऑल्सो इंक्रीज नेट रेवेन्यू, ये उन्होंने बताया कि 188 करोड़ से उन्होंने 450 करोड़ पे गए मार्केटिंग के लिए, तो उनका रेवेन्यू जो बढ़ा है और 490 करोड़ से 1341 करोड़ पे पहुंचे, ठीक है ना। तो ग्रॉस रेवेन्यू इंक्रीज हुआ मार्केटिंग के, तो आपका रेवेन्यू जब देखा जाता ना तो आपके मार्केटिंग कॉस्ट भी देखे जाते कि भाई इतना लगा कि कितना मिला, ये समझा ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। मार्केटिंग प्रमोशनल एक्सपेंसेस अप टू 70% फ्रॉम द 54.70 करोड़ टू व्हाट, समझा क्या, इतना ज्यादा मार्केटिंग स्पेंड है उनका। द कंपनीज बिजनेस प्रमोशनल एक्सपेंसेस व्हाट 170%, इतना सारा पैसा खर्च करते हैं लोग। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को एज द ब्रांड ग्रैब व्हाट मास अटेंशन, तो उन्होंने लाया इसको, और ब्रांड एक्टर महेश बाबू को लिया साउथ इंडिया में एट्रैक्ट करना, तो उधर से उसको साउथ इंडिया में से लाया, उधर दोनों जगह के शाहरुख खान उड़ाया उसने। शाहरुख खान को शाहरुख खान ही चाहिए था ना पीछे भी, तो साउथ इंडिया का शाहरुख खान महेश बाबू, इधर शाहरुख खान लाया उधर महेश बाबू को लाया, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी घर घर तक है। ऐसे शाहरुख खान को हेट करने वाले लोग बहुत है, पर ये नहीं बोलेंगे शाहरुख खान पता नहीं है, वैसा है। They also use what TV a big way reach students and parents apart from the print and outdoor. Moreover, Byju's has also squeezed in the print ads into the media pie to ensure that parents from non-metro regions, समझा क्या? एकदम Byju's has been quite aggressive in this year in terms of marketing has been even, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। It replaced Oppo, क्योंकि Oppo का था ना वो इसमें इंडिया के इस पे, तो Oppo को निकाल के इंडियन क्रिकेट टीम में वो आया। Oppo reportedly won sponsorship और 1079 करोड़ का था उनका, तो बाइजूस ने कम से कम उनको 1000 करोड़ से ज्यादा ही दिया होगा। अरे बोलो यार। एज पर रिपोर्ट स्मार्टफोन ब्रांड डिसाइडेड टू एग्जिट स्पेस, मतलब वो बोले भाई बाइजूस का तू ले ले भाई, इतना मुझे ये इतना बिड नहीं लगाऊंगा मैं, तो हौले से बिड लगा रहा है। While the jersey branding for Team India has always been with a non-digital brands such as Oppo, Star, Sahara, this became the biggest sponsorship that digital first brand, डिजिटल वाले ने इतने पैसे लगाए किसी टी शर्ट के लिए 1100 करोड़ से ज्यादा, इसका मतलब बहुत बड़ा क्या था। The brand also recently launched a TVC feature, the Indian cricket team donning its new jersey. Unveiling the new team jersey with Byju's logo, the film features the Indian cricket team walking into, वो आया था ना अभी देखो था आपने, walking onto pitch, वो जो अभी बात के बच्चों के साथ में। The Bangalore-based company has managed to become profitable with the number of paid users shooting up. समझा क्या? ओके, अब देखो इतने सारे उन्होंने मार्केटिंग में पैसे घलाए, आपको ये सिर्फ ये ट्रेंडिंग इसलिए दिखा रहे हैं, मतलब ये अगर ये एग्जांपल हम लोग आज ले रहे हैं, इसका मतलब हम लोग बहुत रिसेंट और ट्रेंडिंग एग्जांपल दे रहे हैं। अगर मैं आपको चाहे तो बहुत सारे मार्केटिंग के लिए, तो बहुत सारे लोग मार्केटिंग कौन सी कंपनी नहीं करती ऐसा नहीं है, पर क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत ट्रेंड में है। अगर आप इस तरह से देखें ना, क्रेड वो हौले से ऐड करता है, क्रेड नाइका देखा ना कैसे ऐड करते हैं, क्रेड वगैरह वो कितना ऐड करता है क्रेड, ये देखो क्रेड ऐड, क्रेड है नहीं, क्रेडिट कार्ड की है वो, क्रेडिट का क्रेड है वो कुछ, तो ये देखो ये क्रेड का ऐड है, आपको मालूम है, ये देखो क्रेड, राहुल द्रविड़ का ऐड है। Credit card bills on Cred, you earn Cred coins. Use them to claim cashback and rewards. I know this sounds ridiculous. It's like saying Rahul Dravid has anger issues. Hey! That doesn't mean you can overtake. Come man, come. You come man. What about Brittany? Hey! Could have gone straight and taken it. इंदिरा नगर का गुंडा हूँ मैं। गुस्सा आ गया इसका तो। ओके, और आप देखते हो कभी भी कोई मूवी जब आती है, लॉन्च होती है, तो ये सारे लोग कपिल शर्मा के इसमें आते हैं, फिर अलग टीवी शोज में आते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो अगर आज भी अमिताभ बच्चन को मार्केटिंग करने की जरूरत है तो हम बहुत छोटे लोग हैं, मतलब महानायक इस इंडस्ट्री का जो 50 साल से राज कर रहा है, वो उसकी मूवी आती है, फॉरगेट अबाउट, रजनीकांत की मूवी आती है, तो उनको लॉन्चिंग करने के लिए बहुत जगह जगह पे शो करना पड़ते हैं। आप जानते हैं मूवी लॉन्च के पहले कितना मार्केटिंग करते हैं लोग, और इधर जाते उधर जाते, इस शो पे आएंगे, न्यूज पे आएंगे, इधर आएंगे, बहुत माहौल करेंगे, किसी कॉलेज में जाके विजिट करेंगे। आजकल तो खैर वो होने नहीं आ रहा है, पर बाकी पहले जमाने की मूवी देखो तो मार्केटिंग हैज प्लेड रियली इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा मार्केटिंग करते हैं लोग।
और उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग करने को प्रॉब्लम कुछ नहीं, पैसा बहुत लगता ना रे, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मार्केटिंग करना बहुत खर्चीला काम है और उसके रिजल्ट कितने हैं वो अनसर्टन है, समझे नहीं आप। अब मान लो ये पेपर आ दिया 25 लाख, अब ये कैसे क्या समझेंगे इससे कितना है, ये आप समझिए ये पूरा अनसर्टन गेम है। डाल दो टीवी पे ऐड देख लेंगे, अरे पर उसके बाद में आएगा कितना, उसका आने पे ऊपर भी ना। अब देखो बैजूस ने अपनी ऐड किया अक्षय कुमार के साथ में, अक्षय कुमार कौन सा था वो, व्हाइट हैट ना, अक्षय कुमार ने को किसका था, ऋतिक रोशन का आया था ना, और अक्षय कुमार के साथ कौन सा आया था वो, वेदांतु ने आया था क्या, ऋतिक रोशन व्हाइट हैट, व्हाइट हैट जिन्होंने इसको एक्वायर किया ना उसने। अब क्या है इस साल की जो रेवेन्यू है बायजूस के बढ़ने वाले ना, एक्वेशन ही 8-10 है। अब आकाश का भी उसके इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा वहां पे, ऐड है क्या रे, ये सेकंड ये क्या साइन लैंग्वेज सिखाने वाला ऐप, वेरी नाइस। बेबीज की हेल्थ, कितने पैसे दिए होंगे ऋतिक रोशन को, पे नजर रखने वाला ऐप, इंटरेस्टिंग। इमरजेंसी में झट से मदद बुलाने वाला ऐप, नाउ दैट्स इंप्रेसिव। मिलेंगे इन ऐप्स के क्रिएटर से, हिरण्या, शिवांक, अविना। इन बच्चों ने ऐप बनाए, ये तो है ना, ऐसा बोल रहा है वो, ऐसा वो बोल रहा है, तो ये ऐसे ऐड बनाते। सरप्राइज, हर बच्चा स्पेशल है और अब हर बच्चा अपने आइडियाज को रियल बना सकता है। कोडिंग सीख एप्स बना के आज ही whitehatjunior.com पर फ्री कोडिंग क्लास बुक करें। लेट्स स्टार्ट गाइस। ये है मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, बहुत अच्छा लगा। मार्केटिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं, बायजूस का विषय आज के लिए अपना स्पेशल केस स्टडी था बायजूस। आई थिंक आपने भली भांति समझा है। और अगर आपको मार्केटिंग बजट देखना है किसी कंपनी का, आप बताओ और कोई बताओ, मार्केटिंग बजट है ना वर्सेस रेवेन्यू, कोई कंपनी बताओ जो मार्केटिंग करती है, जोमेटो देखते, बहुत अच्छी बात है। टोटल एक्सपेंसेस 5,000 करोड़ है इसका। जोमेटो स्पेंड्स 1200 करोड़ ऑन एडवर्टीजमेंट, 1200 करोड़। वो बहुत बोर होता है जोमेटो के ऐड देखने हैं, मतलब यूट्यूब का कोई वीडियो लगाए ना आपने तो ऐसे उछल उछल के आता है। $206 मिलियन जोमेटो पोस्टेड 3-fold इंक्रीज इन द रेवेन्यू, ठीक है ना, ये सब उनका रेवेन्यू बढ़ा है, पर उनका कॉस्टिंग देखो मार्केटिंग में कितना बढ़ा है। स्पेंड 1214 करोड़ इन FY19 ऑन एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना, 15-fold राइज फ्रॉम 2018 से, पोस्टेड 3 times इंक्रीज इन द रेवेन्यू। 15 गुना मार्केटिंग बढ़ा है, रेवेन्यू 3 गुना बढ़ा टू गेन। और ये अगर मार्केटिंग नहीं करता ना जोमेटो, तो जोमेटो का IPO भी नहीं आता। तो ये कैसा ना, आपके ऊपर आपको कितना रिस्क लेके चलना है, आपको कितना घलाना है, जिसमें घलाने की ताकत है ना मार्केट में, वो आगे बढ़ेगा। तुम जोमेटो रात दिन कोई बॉम्बार्डिंग करो सिर्फ जोमेटो, अब जोमेटो का ऐप नहीं भी चल रहा, चलने लग जाएंगे। और देखिए सा ना, कॉम्पिटिटर्स के लिए थ्रेट क्रिएट करता है। तुम इतना मार्केटिंग करो, बाद में सदमे में आ जाएगा, मेरे के बारे में कोई बोल रहा भी कि नहीं, कोई मैं कहा हूं, मैं कौन हूं, इधर जोमेटो उधर जोमेटो, मैं कौन, मैं टोमेटो हूं क्या, मैं टेनेबल। तो दिस इज द वे इट इज, राइट। तो किसका आया था LTV, कहाँ लिखा LTV, देखिए लाइफ टाइम पहले। Well, when we know the users, we have gained LTV, we have gained, said the, ठीक है, मतलब उन्होंने उनका बोलना है कि हमने खर्चा किया पर हमको ये LTV मिल गया है, ये कस्टमर छोड़ के नहीं जाएगा हमको, ये अभी हमारा ही रहेगा। चलो, मैं आपको आज 7 पीस दिखाने जा रहा हूं, और 7 पीस के बारे में दिखाते समय मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग 7 पीस पढ़ेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कहते कोई एक प्रोडक्ट, देखो उसमें 7 P दिख रहे हैं आपको, उसमें क्या क्या लिखा है, यानी कि किसी भी बंदे को अगर आपको ये करना है ना, देखो पार्ले जी का देखते हैं और इसका देखते हैं, 2 लोगों का देखते हैं। पार्ले जी भी है अपने पास आज,
पार्ले जी अगर आपको इंटरेस्ट है तो पार्ले जी है और पिज्जा हट है। तो क्या होता है ना, प्रोडक्ट, यानी कि क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट, दोस्तों प्रोडक्ट को अच्छा करना ही अपने आप में एक मार्केटिंग है। आप एप्पल फोन का प्रोडक्ट ही अच्छा, लोग ही उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको अच्छा सिखाऊंगा, आप अपने आप में मेरे बारे में तारीफ करेंगे। यानी कि अच्छा प्रोडक्ट बनाना अपने आप ही मार्केटिंग क्रिएट करता है। मार्केटिंग हमेशा टीवी एड से नहीं होती, वो एडवर्टीजमेंट है। उसको मार्केटिंग इज नॉट ओनली टीवी एड एंड रेडियो एड एंड पेपर एड। मार्केटिंग इज व्हाट, ये भी। अब अच्छा देखो यहाँ पे कितने कितने प्रोडक्ट बना देगा उसने। आप अलग अलग उसके फ्लेवर्स बना दो, ये बना दो, अच्छा मेनू बना, अच्छा पोर्टफोलियो। मारुति का इतने सारे प्रोडक्ट रेंज ही अपने आप में मार्केटिंग है। अपने प्रोडक्ट के अंदर का अच्छा कैमरा, या अपने रेस्टोरेंट के कोई सब्जी का अच्छा एक टेस्ट, अपने आप में ही मार्केटिंग क्रिएट करता है। पिज्जा ये सब लिखा है। एट द सेम टाइम, ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, द डोमिनोज, मैकडी, केएफसी, पिज्जा हट हैज गॉन लोकल एज वेल एज विथ व्हाट, बिरिजा, व्हिच इज अ टाइप ऑफ बिरयानी। यानी कि however the Pizza Hut chain is the most known as the tasty variety of pizzas. The product characteristics Pizza Hut pizzas is that what the pizzas are high quality and is served with a sizable portion. Thus people love the rich taste. समझा क्या? और वही richness की वजह से लोग उसके बारे में बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि आ जाओ आ जाओ, ले लो इसको, ले लो इसको, ले लो इसको, ले लो, खा लो इसको। समझा क्या मैं क्या बोल रहा था? ओके, आगे दूसरी बात दोस्तों, नहीं मुझे यही चीज आपको पार्ले जी से समझाना है। कहा है मेरा पार्ले? पेप्सी का 7 देख, पेप्सी का देखते पी क्या है। पेप्सी का भी पी है। देखो कितने सारे प्रोडक्ट निकाले इसने यार। पेप्सी को सेल्स वाइड रेंज ऑफ बेवरेजेस ऑफ व्हाट अंडर 22 डिफरेंट ब्रांड्स। पेप्सी कोला, माउंटेन ड्यू, गैटोरेड, ट्रॉपिकाना, डाइट पेप्सी, 7 अप, डोरियट्स राइट, डोरिटोस एंड अदर इंटरनेशनल फेमस नेम्स। ऑल दो पेप्सी को सीनियर मैनेजमेंट, देखो कितनी सारी चीजें लाए उन्होंने, और इतने सारे प्रोडक्ट लाए ना अपने आप में। किसको ये नहीं चलता, कोई वो लेगा, उसको वो नहीं चलता वो लेगा। तो इतने सारी वैरायटी, और उस वैरायटी में अलग अलग टेस्ट दे दिया, तो पीपल आर बाउंड टू टॉक अबाउट इट। तो प्रोडक्ट इतने सारे बनाओ कि अपने आप ही मार्केटिंग हो जाए। समझा क्या? देखो ये नुई इंदिरा इंडिया की है। डस ट्रेस द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स हेल्दी प्रोडक्ट, ये सब लाया उन्होंने। तो बोला कि सॉल्ट वाला भी कुछ तो लाया फूड। देखिए पेप्सिको प्रोडक्ट्स आर अट्रैक्टिवली पैकेज्ड विद द कलरफुल डिजाइन एंड दे आर रेडीली अवेलेबल इन द मेनी सुपरमार्केट्स एंड द पेप्सिको प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो आल्सो इंक्लूड्स अ ब्रांड रिलेटेड टू व्हाट एसेसरीज, ड्रिंक गियर्स एंड लिमिटेड रेंज। यानी कि कोई कंपनी के एक प्रोडक्ट के अंदर की वैरायटी ऑफ फीचर्स या फिर भिन्न भिन्न प्रोडक्ट जो लाते हैं, यही उसकी मार्केटिंग अपने आप करते हैं। अरे बोलो यार, या अब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे प्रोडक्ट के अंदर की बुक अच्छी है, या मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैंने प्रोडक्ट अच्छा किया ना, तो आप अपने मार्केटिंग करोगे उसकी, है ना? वैसा है। अब इधर देखो, ये है पिज्जा, अरे पार्ले की तरह है। अब पार्ले, ये पार्ले, जी माने जीनियस। मैं आज भी पार्ले जी खाया है सवेरे। So, दोस्तों पार्ले प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी आपके सामने है। द प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी एंड मिक्स इन द पार्ले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। पार्ले ब्रांड इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड बिस्कुट। दो famous for the Parle G, Parle products offers various options. It offers many other products like Crack Jack, Monaco, Creams, Golden Arcs, Parle Mary, Milk Shakti, Parle Hide and Seek, Bourbon. ये खाते हैं अपन? बर्बन खाते क्या? Top Happy 2020, Simple Goods, Namkeen Parle G Magics. In the confectionery, it offers products like what? Melody, Mango Bite, Eclairs. Eclairs भी इसका है क्या? Nachos, cake, रस्क, कितना सारा प्रोडक्ट लेकर आया है। And this gives an insight in the Parle G marketing mix. Hence, all the products of Parle are such that they can be consumed at any point of time. In fact, the biscuit offered cater to all kind of segment, it lower to upper middle class. कोई भी खा सकता है। तो दोस्तों ये उनका प्रोडक्ट ही है जो उनकी, समझा क्या मैं बोल रहा हूँ? तो इतने प्रोडक्ट रेंज है। अगर सिर्फ आपके इसमें एक ही बिस्कुट है तो उसकी मार्केटिंग कितनी होगी? पर इतनी सारी चीजें, तो आपके मार्केटिंग अलग अलग प्रोडक्ट के द्वारा कितनी फैल रही है। तो आप किसको पार्ले जी पसंद नहीं है तो कोई क्रैक जैक लेगा, वो तो किसको, बहुत लोगों को हाइड एंड सीक पसंद रहता है, बहुत लोग हाइड एंड सीक के दीवाने हैं।
कोई बॉर्बन के हैं? बॉर्बन के भी दीवाने लोग, मतलब हर एक आदमी का अपना अपना एक अलग यहाँ पे कुछ लोग को तड़प हो रही खाने के। सो भाई और बहनों, आपने पेप्सी का भी और आपने पार्ले जी का भी और आपने पी फॉर पेप्सी, पी फॉर पार्ले, पी फॉर पिज्जा हट और पी फॉर 7 पीस। एग्जाम्पल ये ऐसे लाया आपके लिए सारे पी से, ताकि आपको जब भी पीस बोला तो पी वाला एग्जाम्पल, पी फॉर पिज्जा, पी फॉर पार्ले, पी फॉर पेप्सी और पी फॉर 7 पीस। चलो रंग जमा दे, धूम मचा दे, आ जाओ, चलो लिखो, एग्जाम्पल डालो, ठोक दो, चलो कमान। सही सवाल पूछे हैं आपने, मेन बुक में आओ छिचोरे। कहां पे हम लोग? 7 पीस में। ये है प्रोडक्ट, बराबर है? और वहां पे क्या लिखा है प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर द कॉम्बिनेशन, अंडरलाइन द वर्ड कॉम्बिनेशन। अरे कॉम्बिनेशन अंडरलाइन करो। Strategies are needed for the managing existing product over time, adding new ones, underline the word adding new ones, and dropping what? Failed. Strategic decision must also be made regarding the branding, packaging, बराबर है क्या? Products and markets are what? Infinitely dynamic. And मतलब इतना डायनामिक मार्केट है तो उनकी पसंद से आप अलग अलग टाइप की चीजें बनाओ। अब बहुत लोग पार्ले जी खा के बोर हो गए तो हाइड एंड सीक दे दो, फिर या फिर मान लो बोर बन, मतलब लोगों के तुम अपडेशन लाओ उसमें प्रोडक्ट में नया नया। जैसे मारुति पेप्सी भी के प्रोडक्ट कितने हैं, वो पेप्सी के तो उसने कुरकुरे और लेस तो बताए नहीं अभी। अरे लेस और कुरकुरे का उसका कितना बिकता है, वो ऐसे होले से खाते लेस तो लोग। अरे लोगों को लेस दिया ना, वो कुछ समझता नहीं कितना खाया उसने। एक तो उसमें हवा खाया है कि जिसका है वही समझता नहीं। कैप्चर सच डायनामिक्स थ्रू द सेट ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, कंसिस्टेंट कस्टमर डिमांड ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। अब कस्टमर का डिमांड आपने बरकरार रखना चाहिए, इसलिए आपने बहुत सारी चीजें नई नई डालो। अरे यही तो, इसलिए तो आईफोन 12 लाता, 13 लाएंगा, 14 लाएंगे, तो वो नए, ये तो प्रोडक्ट, यही तो आईफोन का प्रोडक्ट मार्केटिंग है। यही तो सारी कंपनी नया नया लाती ना। आप देखो ना, कोई भी कार कंपनी चुप नहीं बैठती, वो हर 2-4 महीने में कुछ उसमें नया लाया, वो नया लाया। दिस इज द वे। यही तो अपने आप में मार्केट। आप बोलते रहे यार वो एक देख अभी वो एक Hyundai का एक नया करा है, अलकायदा, एक नया अलकायदा बोल रहा हूं मैं उसको, कुछ तो आइका मेरे भाई ले तो नहीं ना, एक नया कार आया है, ये देखो Hyundai का आया है, Hyundai का न्यू कार, बहुत भारी कार आया है, 25 लाख का कार है, मस्त कार है, 7 सीटर का। देखो ना कैसा, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ उसकी, इसका मतलब कि कुछ तो भी भारी है ना। हाँ देखा, आइकाजर, मैं अलकायदा बोल रहा था, अलकाजर, मैं उसको अलकायदा बोल रहा था। हाँ ऐसे 7 लोग बैठते, मस्त ऐसे, देखो मस्त गाड़ी लाया उसने, अच्छा है ना, स्मार्ट कार एकदम। देखो 25 लाख में क्या चाहिए और जिंदगी में। देखो ये मस्त लाया मार्केट में, भारी कार है, लुक वाइज भी बहुत अच्छी है। 16.5 लाख का रेंज स्टार्ट हो रहा है, पर वो 25 लाख तक जाती है, अच्छी वाली, टॉप एंड वाली। अच्छा है ना कार, दिख रहा भी अच्छा, शानदार दिख रहा है। और ये क्रेटा का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो जो लोग क्रेटा का कुछ नहीं है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसलिए प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट लाओ कि पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो ये अपने लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। और 1-2 लाइन पढ़ता हूं बस, मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना। वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी, समझा क्या? वाइड रेंज लेकर आओ। देयर आर इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एसेंशियली और द लग्जरी प्रोडक्ट ड्यूरेबल। आप सब टाइप के लेके आओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, लग्जरी लाओ, जिसको जो लगे, पर अपना कस्टमर के जाना नहीं चाहिए, वो मेरी है, मेरी रहे, किसी और की ना हो। डिफरेंशिएट, आप उसकी साइज अलग लाओ, शेप अलग लाओ, कलर लाओ, कुछ तो भी अलग लाओ, ब्रांड है, मतलब अलग अलग वैरायटी दो। तुम तो हाइड एंड लिखो वहां पे, हाइड एंड सीक, फिर बाद में मोनाको, क्रैक जैक, ये सब क्रैक जैक भी उसका ही क्या? मोनाको उसका, क्रैक जैक उसका, पार्ले जी उसका, हाइड एंड सीक, बॉर्बन, पार्ले जी किसमें, वो तो बचपन से खा रहे हैं। उसने उसका रैपर भी चेंज नहीं करा अभी तक, हाउलन, और रेड कलर में, और मैंगो वाइट वो पीले कलर में आता। तुमने भी खाया क्या? चलो हमारे जमाने से चले आ रहा। देख क्लास में किस्मी करता था, कितने लोग थे किस्मी खाते थे यहाँ पे, किस्मी।
ए चलो बस करो, ए छिचोरो, ए चुप, क्या लगा है बे? अंडरलाइन तो लास्ट वर्ड में अंडरलाइन करो। इट क्रिएट्स योर स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, बराबर क्या नहीं? अब ज्यादा पढ़ने मत लगाओ, बोल रहा है समझ आए ना आपको, वो बोल रहा है वैरायटी लाओ बहुत सारी, ठीक है ना? प्राइस की बात करेंगे, वो क्या बोल रहा है देखो, सुनो एक बार, प्राइस ही ऐसी रखो कि पीपल आर बाउंड टू टॉक। प्राइस ऐसे, अब कुछ लोग सस्ता इतना कर देंगे कि लोग अपने, अरे वो चीज, अरे वो बिग बाजार में जा सेल लगा हुआ है, अरे वॉलमार्ट आया, अरे ये चीज इतने में मिल रही, जा अमेजॉन का और फ्लिपकार्ट का था ना 4 दिन का सेल आता, तो बिग बिलियन सेल। तो इसमें क्या ना, ये प्राइस, तो कभी कभी कंपनी अपने बारे में नहीं बोल रही, वो प्राइस ही इतनी सस्ती हो जाती है कि पीपल आर गोइंग टू टॉक, और अपने आप ही मार्केटिंग होगी उसकी प्राइसिंग। पर कभी कभी कुछ कुछ लोग उल्टा प्राइसिंग करते, वो इतना हाई रेंज, जैसे अपने रोल्स रॉयस, अबे 7 करोड़ की गाड़ी, देन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट आईफोन 1.5 लाख का वे। तो कुछ कुछ चीजों की इसलिए मार्केटिंग हो रही है कि वो बहुत ज्यादा प्राइस है, कुछ लोगों की मार्केटिंग इसलिए हो रही है कि बहुत ही कम प्राइस है। जियो सबसे पहले, ये तो आया था जियो, देखो एग्जांपल, जियो स्टार्टिंग में प्राइसिंग से तो आया था, फोकट दे दिया अभी 1 साल, फोकट कोई देता है क्या? फ्री जियो, हाँ तो फ्री जियो में और क्या चाहिए? फ्री जियो 1 साल 2 साल फ्री दे दिया, तो कोई भी लेंगे ना। तो इसलिए लोगों, जियो ने कम मार्केटिंग की, लोगों ने ज्यादा की, बोले जितना चाहिए डेटा यूज कर ले, क्वालिटी भी अच्छी है, फाउंड भी अच्छा है, फोकट में। प्राइस 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 मैटर करता है। लिखो दूसरा, वॉलमार्ट, यही तो है, सस्ता कर, ऐसा सस्ता कर देंगे ना, लोग ही बात करेंगे उसके बारे में। ऐसा आपने भी देखा होगा, कोई चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती तो अपने आप उसका माहौल बनता है, बनता है क्या नहीं? तो देखते हैं, अपन वहां पे जाते हैं, अपन वहां जाते हैं, कहां जाते हैं, मैं आपको लेके जाता हूं कि लोग प्राइसिंग से, पार्ले जी ने अपना प्राइसिंग कैसे रखा है, और पेप्सी ने कैसे रखा, पिज़्ज़ा हट ने कैसे रखा है, इनका नहीं आप अपन देखिए ना, इनका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, ये 7 पीस है ना, हर एक कंपनी सातों के सातों पी को यूज करती है, ये से इधर और नहीं है, वो प्रोडक्ट करके भी मार्केटिंग करेंगे। अब प्राइस देखो ना कैसा मार्केटिंग करता है प्राइस, ये देखो पार्ले जी का प्राइस क्या बोल रहा है, बिलो इन द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पार्ले जी का, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा मालूम, कि एक पार्ले जी गोल्ड निकाला और नॉर्मल पार्ले जी निकाला, वो पार्ले जी 4 का 5 रुपए का रहा सर्व, पर जिसको थोड़ा सा, और उसका थोड़ा सा क्वालिटी उन्होंने डिमिनिश किया, और एक नया लाया पार्ले जी गोल्ड, वो 10 रुपए में आता। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। तो अब जिसको उन्होंने अपना नुकसान भी नहीं किए और लोगों को नाराज भी नहीं करे, जिसको सस्ता चाहिए वो अहियत पार्ले ले लो, और जिसको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का चाहिए वो पार्ले जी गोल्ड लो, पर गोल्ड के प्राइस 10 रुपए रखा, 10 रुपए, और ये 4 रुपए 5 रुपए का, बराबर है, एक 5 का एक 10 का। अब कुछ कोई लोग गोल्ड लेते, नाम में गोल्ड रख दिया। तो क्या है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के प्राइसिंग रखते हैं, और कुछ प्राइसिंग कैसा होता है ना, प्राइसिंग से लोगों को अटका देते, समझे आप कैसे? प्राइसिंग ऐसी कर दो। आपने कभी देखा होगा, एक जिम वालों को प्राइसिंग होता था, जो जिम है कोई बहुत सारी कंपनीज फॉलो करते हैं, आपने 1 महीना लगाया तो 6000 रुपए, हाँ 1 महीना लगाया तो 4000 रुपए, पर 3 महीने लगाया ना तो फिर आपको 9000 में। हाँ मतलब ऐसा आपको समझ रहे क्या? तो जानबूझ के ऐसा नहीं किया, तो अपन बोल 1 महीने के 4000 तो 3 महीने को 12000 होना चाहिए, नहीं फिर उसके लिए आपको 8 देना है, समझो एग्जाम्पल है, तो वो साल का लेंगे, पूरे साल का 14000। आदमी बोलता है 1 महीने की 3000 तो 36000 लेना चाहिए, तो 14 ले रहा। एक काम करो एनुअल ले लो, तो आदमी को साइकोलॉजिकल अटका देंगे। 1 महीने का 3000 तो साल का तो 36 होना चाहिए, बोलते नहीं साल का ले 14000 देंगे। तो ये प्राइसिंग गेम में अटका दो उसको, ताकि लोगों को नहीं है, वो रेवेन्यू भी बढ़ जाए, हाँ कस्टमर भी बराबर से उसको अटका देंगे साल भर के लिए। तो आपको बताना चाहिए। अच्छा कोई आपको एक छोटा ब्रांड लेके आना, एक महंगा ब्रांड लेके आओ, इसलिए हुंडई को अपनी गाड़ियों के प्राइस बढ़ाना मुश्किल हो गया था, तो उसने बराबर किया को लॉन्च करके, किया में इन्वेस्टमेंट करके बराबर अलग रेंज चालू किया। तो अलग अलग टाइप की तुम्हारी प्राइसिंग पता होना चाहिए, तुम्हें किसके साथ में कैसे खेलना है। एक सस्ता वाला प्रोडक्ट लाया कि महंगा वाला प्रोडक्ट लाया, एक तुमने ऑल्टो लाई 4 लाख की, फिर तुमने भारी लाया सियाज, तो आपको पता होना चाहिए प्राइसिंग में कैसे खेलना है ना। अलग अलग लोगों को देखो, प्राइसिंग में आपको अटकाते आना चाहिए। फिर आपने आम आदमी के लिए भी प्रोडक्ट लाए, फिर आपने नीश आदमी के लिए प्रोडक्ट लाए, तो आपको ऐसे अलग अलग। अभी कोई बिल्डर के पास गए तो वो बोलता है ये मेरा बजट नहीं, ये जो स्कीम है ना इधर जाओ, ये जो इधर का आ जाएगा तुम्हारे रेंज में, ये इधर चाहिए तो 5 करोड़ देना पड़ेंगे, पर आपको ये चाहिए क्या, वो आपको वापस ले जाएगा, ये इसको वो साइड दिखा रहे वहां पे मिल जाएगा, तो आपको रेंज में अटका देंगे, समझ गए। और कभी कभी वो साइज में भी चेंज करेंगे, इतना नहीं प्रोडक्ट के देखो छोटा साइज का दे रहे हैं उसको,
तो लाइक दिस ना, ये प्राइसिंग को आपको नहीं, आपको बड़ा मॉडल नहीं लेना, महंगा आपके औकात में नहीं आ रहा, छोटा मॉडल दे रहे उसको, तो ये प्राइसिंग के अलग अलग तरीके हैं, पर कस्टमर को वापस मत जाने दो। हाँ, क्या लिखा है प्राइसिंग में, क्या लिखा है, लो प्राइस ऑफ द पार्ले जी, इनका प्राइसिंग वो सस्ते में रखते हैं, और सस्ते की वजह से दे आर एबल टू अट्रैक्ट, बोलो ना, दो पार्ले जी बिलीव्स इन द फोकसिंग ऑन द क्वालिटी, इट हैज बीन एबल टू मैनेज लो कॉस्ट विद अच्छी क्वालिटी, बराबर क्या, इट बिकम्स अ बेस पैक ऑफ 2 रुपीज फॉर द बिस्कुट, वेयर एज द टॉफी रेंज फ्रॉम व्हाट 1 और 2 रुपीज। मतलब उनका ऐसा है कि ऐसा बिस्कुट बनाते कि हर आम आदमी को ऐसा दर्द भी नहीं होना। द लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ पार्ले जी हैज इनेबल्ड इट टू रिटर्न, तो इनका लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, एक कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, डिफरेंशिएशन तो होगा ही, पर कॉस्ट तो उन्होंने कम ही रखा है। तो यही चीज अगर अपन देखते हैं किसमें, ये कौन, पिज्जा हट, पिज्जा हट की प्राइसिंग देखो, ये प्रीमियम है और स्कीमिंग है। स्कीमिंग मतलब क्या, पहले ज्यादा रखो बाद में कम रखो। ये देखो ये करता है एप्पल, पहले एप्पल फोन 1,20,000 का था लॉन्च हुआ तब, फिर जब दूसरा है ना उसको 80,000 में लाता है, फिर 60 में लाता है, अब वही फोन 2-3 साल बाद 40,000 में मिलेगा। इसको बोलते हैं स्कीमिंग। पहले अब इससे स्कीमिंग से फायदा क्या होता है मालूम है, पहले वो लोग लेंगे जो नहीं अमीर वाले लोग हैं, जो नहीं जिनको बहुत माज है, वो ले लेंगे। तो पर बहुत लोग तड़पे हो रहे थे कि मेरे को आईफोन नहीं मिला, तड़पने वाले लोग भी बहुत है। फिर अब वो उनकी तड़प निकलती है, वो 40,000, मतलब वो जब 40,000 तो जो तड़पे हुए वो लोग ले लेते, और जिनको माज है वो ऊपर में ले लेते, तो मतलब वो दोनों को सर्व कर लेते। स्कीमिंग से फायदा वो होता है, यू आर एबल टू केटर बोथ द कैटेगरीज पीपल। Pizza Hut knows that it is the first entrance for pizza in India. On the top, Pizza Hut provides higher quality foods as compared to its competitor. तो इनका बोलना है भाई ये सस्ते में नहीं देते, प्रीमियम प्राइसिंग। अब देखो पार्ले जी उल्टा है, अरे पिज्जा हट के पिज्जा बहुत महंगे आते, ये ऐसा कुछ ऐसा नॉर्मल पिज्जा नहीं, अच्छा खासा चेपता है वो। तुम जरा जाके दो पिज्जा हट में, मस्त लगा था। अब उसके और उसमें भी इतने प्रोडक्ट रेंज, इतना बड़ा मेनू दे देंगे आपके हाथ में, ये पिज्जा वो पिज्जा, उसकी साइज स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, दुनिया की चीजें देगा, और प्राइसिंग भी बराबर। ऐसा प्राइसिंग सस्ता प्राइसिंग नहीं है, ये अच्छा खासा प्राइसिंग लगाता है। तो इनका अलग अलग स्ट्रैटेजी है। तो अपना पेप्सी का क्या स्ट्रैटेजी है, market oriented price levels in each market set of factors such as what competitive environment, demand for the product, customer purchasing power, others. Pepsi को pricing strategy also varies करता है, ठीक है ना। For example, the company applies cost leadership pricing in what Pepsi Cola, मतलब मेन जो पेप्सी उसमें सस्ता रखता है। Pepsi को another brand बोलते हैं Doritos, on the other hand has to be sort of premium pricing। मतलब समझा क्या, वो अलग अलग, ये चीज सस्ते में, ये चीज महंगे में। वैसा होता ना, फोन भी अलग टाइप के आते हैं, सैमसंग के, ये सस्ते वाला फोन, ये महंगे वाला फोन। तो जिसकी जैसे अभी ये देखो, ये सैमसंग का फोन देखो, ये अपन कौन सा गैलेक्सी, ये कितने 1 लाख का फोन लिया था मैंने पूरा। ये कौन सा, ये गैलेक्सी 21 क्या था, S21 है ना। हाँ, अब यही सैमसंग के दूसरे फोन 10,000 की भी है। तो ये क्या प्राइस रेंज कर दिया आपने, तो किसको निराश नहीं करने का। उसको पहले पूछते भैया, नहीं वो बोलता वो कितने लगाना है, वो उल्टा बोलता तुमको, तुम फोन मत बोला, तू तेरा बजट बता, बाद में मैं बता दूंगा। जाना नहीं इधर से, जो लय है वो, यही तो होना चाहिए ना कंपनी में, किसको नाराज नहीं कर रहे। पर एप्पल क्या है, एप्पल का अलग लेवल है, वो बोलता है तू गैर चलता है मेरे को, ये है प्राइस। तो अच्छे बुरी की बात नहीं हो रही, आपका स्ट्रेटेजी मार्केट में चलना चाहिए, और आपकी स्ट्रेटेजी लोगों के नेचर को शोभा देना चाहिए, मैच करना चाहिए। आपको कस्टमर के नर्व यानी कस्टमर के नस पहचानते आना चाहिए, वो क्या सोचता है। तो प्राइसिंग अपने हिसाब से नहीं चलती, प्राइसिंग इज बेस्ड, क्योंकि हम लोग भी जब प्राइसिंग रखते हैं ना, ये प्राइसिंग अलग टाइप की होती है। समझ में आ रहा है क्या। जैसे हमने सीए फाउंडेशन को लॉन्च किया सबसे पहली बार, तो हम लोग सब फैकल्टीज लोग बैठे, क्या लॉन्च करना, क्या लॉन्च करना, क्या लॉन्च करना, कितने प्राइसिंग में लॉन्च करना। मैंने कहा अपन पहली बार बिग बैंग जा रहे हैं, एक काम करो, अब यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस की फीस 45,000, यानी कि अगर यहाँ पे लोग आके फाउंडेशन करेंगे क्लास में बैठ के तो 45,000 रुपये। अब लॉकडाउन चालू था, तो सब लोग फैकल्टी का विचार में चल रहा है कि क्या करना। मैंने कहा एक काम करते हैं, 10,000 प्राइस करते हैं, 10,000। बोले इतना कम, बोले हमको क्या मिलेगा, अब उसमें 18% तो जीएसटी आएगा, 2-3 हजार की किताब आएंगी, वो क्या, मुझे ज्यादा टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का, 10,000 में लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहली बार सीए फाउंडेशन लाइव स्ट्रीमिंग 10,000 में लॉन्च की, कुछ भी नहीं मिला ज्यादा, लो कॉस्ट प्राइसिंग। मतलब एक बार नाम जाने दो इंडिया में कि अपन फाउंडेशन कितना भारी पड़ा है, मतलब तुम सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। तो सबसे पहली बार 10,000 में पूरा फाउंडेशन, 10,000 में, बुक के साथ में जीएसटी उसके अंदर, लाइव स्ट्रीमिंग का खर्चा अलग, लाइव स्ट्रीमिंग था ना, तो AWS का कॉस्ट कितना, तो उसमें इतने सारे स्टूडेंट है
उसका माहौल। उसके बाद में विद इन स्पैन ऑफ 6 to 8 मंथ हमने उसका प्राइस क्या 15,000 और अभी प्राइस इज 21,000, यानी कि पिछले मार्च में जो 10,000 में था अभी अगस्त में 21,000 हुआ। एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, उससे कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है यार। आप उसको कोई आपको अपन एसएम पढ़ा था, अपने को समझ रहे ना, इतने लोग अपन देख रहे थे, अपन क्या झंडुआ हमें अपने समझ रहे लोग कैसा कर रहे हैं, तो अपने को भी अक्ल आना चाहिए कि अपने को कैसे प्ले करना है। अपने को आउटडेटेड नहीं होना, अपने को वॉल्यूम भी चाहिए। ए भाई ओके, ये जो हुआ कि ये कॉस्टिंग ये प्राइसिंग है, तो आप क्या हुआ प्राइसिंग, फिर लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा कि फाउंडेशन क्या पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, बहुत माहौल पढ़ा रहे, बोले 10,000 में भी आ गए। अब वो दोनों तरफ से कुछ और सस्ता भी मिला और बहुत अच्छा भी मिला, तो कॉस्ट भी हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गया। उसके बाद में अभी 21 है और अभी हम लोग नियर फ्यूचर में उसको 25-30 क्योंकि उसका लेवल ऊपर तक का है, पर अगर पहले दिन ही 30 कर देते तो बहुत सारे कस्टमर्स हमारे हो ही नहीं पाते। तो आपका भी जब बिजनेस रहे कल्चर के, तो आपने अभी से माइंडसेट मत बनाने का, आपको करना है वो डिपेंड करता है उस समय पे क्या माहौल बना हुआ है। एबल टू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा आपको भी अपने धंधे के बारे में ये जब भी सोचते हैं आप, तो ऐसा देखो, कोई कंपनी की प्राइसिंग कम ज्यादा नहीं है, वो डिपेंड करती बहुत हालातों पर, उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। आप ये बात समझ के लो, ये स्ट्रैटेजी गेम है। ओके, एक प्राइस हो गया तो प्राइस भी आपके लिए मार्केट है, यानी कि 10,000 में जिस बंदे ने मेरा सीए फाउंडेशन किया होगा वो तो कितना खुश होगा, साला तू 45,000 में तेरे को ऑफलाइन में जो क्वालिटी नहीं मिल रही मेरे को 10 में मिल रही। अंकिता मैम पढ़ा रहे, हर्षद सर पढ़ा रहे, आनंद सर पढ़ा रहे, राज सर पढ़ा रहे, 4 लोग जो सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाने वाले लोग फाउंडेशन में आके धूम मचा रहे, इंटर के और फाइनल के स्टूडेंट खुश हो रहे, और वो फाउंडेशन में वही क्वालिटी वो बुक दे, तो ऑब्वियसली अपना डिफरेंशिएशन तो था ही। तो इट वाज क्रिएटिंग वेरी गुड मार्केट एंड दैट्स व्हाई अभी इंडिया में सीए फाउंडेशन में अपन नंबर 1 है। एबल टू अंडरस्टैंड? मैं क्या बोल रहा हूं, पूरे इंडिया में अगर जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे सीए फाउंडेशन, आप देखना वी आर हैविंग द मैक्सिमम मार्केट शेयर। इंटर में तो था हमारा पहले से, फाउंडेशन में थे नहीं ना हम लोग, 2 साल पहले फाउंडेशन में थे नहीं हम लोग, सिर्फ पूना तक फेमस थे। तो इट वाज अ स्ट्रैटेजी विच प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल। और 2018 में 2017 की बात है, कोई भी फैकल्टी सीए फाउंडेशन का रिकॉर्डिंग करने को रेडी नहीं था। यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं करना, बोले सर फाउंडेशन में कौन आ रहा बच्चे, क्योंकि फाउंडेशन पूरा ऑफलाइन, यानी कि लोग फेस टू फेस क्लास करने के मूड में थे। तो बोलते कौन करेगा, मैंने बोला भाई रिकॉर्डिंग का खर्चा मैं दे रहा ना, तुमको क्या करना, तुमको क्लास में कैमरा लगा तुमको प्रॉब्लम है क्या? तो पेन ड्राइव सबसे पहले मैं उनको फोर्स करा मैंने तुम लोग खर्चा नहीं करें मैं करूंगा, तो सबको मैंने बोला भाई पहले रिकॉर्डिंग में करना है, तुम कुछ नहीं करेंगे। तो 2017 में 18 में 19 में रिकॉर्डिंग करके रेडी, और प्रोडक्ट हल्लू हल्लू चालू हुआ। तो 19 तक वो हल्लू हल्लू ग्रोथ का इंट्रोडक्शन हो गया था, ग्रोथ में चल रहा था। फिर अभी तक ग्रोथ वो ग्रोथ का स्पाइक आना बाकी था। जैसे लॉकडाउन आया, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग आया, वो पूरा बूम बूम ब्लास्ट होके अब वो मैच्योरिटी पे आया। और अभी भी ग्रोथ हो सकता है, पता नहीं ग्रोथ में कि मैच्योरिटी में डिपेंड करता है, इंडिया का क्राउड है, पर काफी बच्चा अपने से पड़ता है, जो अपना मार्केट शेयर 2 साल पहले कुछ था ही नहीं। आपको समझ रहा है मैं क्या हो रहा है? दिस इज द स्ट्रैटेजी विच प्लेस इंपॉर्टेंट रोल। ये मार्केटिंग आपको पता होना चाहिए कि प्राइसिंग क्या रखना है, प्रोडक्ट कैसे लाना है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे रियल लाइफ केस स्टडी जब अपन करते हैं, कहां से ज्ञान मिलता है? एसएम से ज्ञान मिलता है। आपको समझता ना, पेप्सी ऐसा कर रहा है, फिर अपन किसी पढ़ाने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे, अपन वो चीजों को यूज भी तो करेंगे ना, किसी बच्चों को ज्ञान देंगे, वो बच्चों फॉइज ऐसा करेंगे। अरे झंडू बाम तू भी तो बता, तेरे धंधे में तू तो यूज कर, किसी लोगों को ज्ञान देने के लिए क्या, मतलब मैं आके सिर्फ आपको ज्ञान देगा बच्चों 7P होते, तो मैंने भी 7P अपनाना चाहिए ना, तो तब जाके मैं लोगों के यार सच में मैं जो लोगों को बोलता हूं मैं करता भी हूं। तो वैसा होता है ना कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरे एसएम में, उसका इस्तेमाल भी तो होना चाहिए, एंड देन यू आर एबल टू आउट परफॉर्म। एसएम का ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ के आगे जाए, और वही तो काम कर रहे हैं अपन। एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ेंगे। अभी हो गया अपना प्रोडक्ट, प्राइस हो गया, अब है प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है? देखो प्लेस का मतलब क्या होता है, आपने प्राइसिंग के लिए लिख देगा थोड़ा सा एग्जांपल, पार्ले-जी लो कॉस्ट, पिज्जा प्रीमियम कॉस्ट, और एप्पल स्कीमिंग। देखो स्कीमिंग वर्ड भी आया होगा, स्कीमिंग है क्या आपके पास में लिखा हुआ? अरे स्कीमिंग है वर्ड पक्का वहां पे, देखो स्कीमिंग के बारे में लिखा होगा, है ना स्कीमिंग, वहां पे लिख दो एप्पल। कौन से पेज पे है स्कीमिंग? 6.05 पे स्कीमिंग है बोलते, है ना, वहां पे एप्पल लिख दो।
एप्पल क्या करता, पहले पहले उसकी कॉस्ट ज्यादा रखता, बाद में उसको नीचे लाता। देखो प्राइस हो गया अपना, उसके बाद में अपन बात कर रहे प्लेस की, है ना। प्लेस क्या होता है? प्लेस में आप सुनो एक बार, मराठी मूवीज और हिंदी मूवीज का प्रॉब्लम क्या है। हिंदी मूवी जब लॉन्च होती है ना, तो उसको बहुत सारे स्क्रीन पे अपने आप को प्रदर्शित होने का मौका मिलता है, इसलिए उसको प्राइम शो मिलते हैं 9 से 12, 6 से 9। और बेचारा जो गरीब मराठी मूवी आता ना, उसको एक तो पहली बात तो ये लोग अच्छे मूवी भी रहेंगे ना, उनको स्क्रीन मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग लगता कौन देखेगा। तो बेचारे की मूवी अच्छी भी रहेंगी, पर अगर मान लो वो मूवी चल रही नहीं तो बिकेंगे ऐसे। प्लेस समझता है, यू शुड बी एबल टू गेट द प्लेस टू सेल योर प्रोडक्ट। तो आप अगर मान लो मराठी मूवी अच्छी भी है, पर वो थिएटर में चल रही नहीं, अरे मान लो मैं दिया विंडो पे बॉक्स ऑफिस में गया, भैया वो मूवी है नहीं, तो आप क्या फिर ठीक है दूसरी जाएंगे ना। अरे तो ये मराठी मूवी का ये प्रॉब्लम है। हिंदी मूवी जब आती है ना, तो 5-5 ज्यादा स्क्रीन पे लगती है, और ये बेचारे को 100 स्क्रीन भी नहीं मिलती, तो ये कैसे उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? नहीं समझे आप? तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि आपका मार्केटिंग सिर्फ अच्छे मूवी बना के, प्रोडक्ट बना के नहीं होता, और प्राइसिंग से नहीं होता। आपको प्रोडक्ट एक नंबर है, प्राइसिंग भी कम है, पर साला प्रोडक्ट मिलता ही नहीं, तो बिकेगा कैसे? चलो स्वप्निल पाटनी पढ़ा था, बहुत अच्छा है, पूना में है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइसिंग भी अफोर्डेबल है, पर वो दिल्ली के रेस्टोरेंट को मिलती नहीं, तो वो थोड़ी ना उस क्लास करने के लिए पूना महंगा। इसीलिए मैंने प्लेस करने के लिए इसको ऑनलाइन लाया, लाइव स्ट्रीमिंग लाया, ओटीटी लाया, पेन ड्राइव लाया, और वो इंडिया में फ्रेंचाइजी के द्वारा भी और इनके द्वारा भी हर जगह पे अवेलेबल है प्लेस। वरना ये प्लेस वाली मार्केटिंग मैं यूज नहीं करता, और मेरे प्रोडक्ट हर जगह, तो मैं इतना फेमस हो ही नहीं पाता। तो अच्छा तो क्या लोग क्या उधर से वेस्ट बंगाल से मेरी क्लास करने आते हैं? आज इस क्लास में राजस्थान से, गुजरात से लोग दिख रहे, तो क्या हर कोई आदमी उत्तर राजस्थान के छोटे से गांव से पूना में आता क्लास करने के लिए? ऐसा तो नहीं होता ना, आते हैं गिने चुने लोग। तो आप क्या, प्लेस हैज बिकम द सोर्स ऑफ मार्केटिंग, यही तो प्लेस होती है। इसीलिए तो पार्ले जी जो प्रोडक्ट है गांव गांव में बिकता। देखो ना पार्ले जी घर में आज कौन सी जगह पे पार्ले जी नहीं बे, कौन सी जगह पे, तो उसका प्लेस हैज बिकम द इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी दुकान में जब पार्ले जी का प्रोडक्ट तो है ना। अब अगर मान लो पार्ले जी है नहीं, तो मार्केटिंग कैसे होंगी? तो इसीलिए प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रोडक्ट सब दूर अवेलेबल होना चाहिए, तो वही अपने आप में मार्केटिंग बन जाती है। बोलो ना चीज सही कहने। अभी कोई एक शोरूम है, वो 50 जगह पे दिख रहा, इधर भी उधर भी, तो वो बार बार नाम दिखता ना, वही मार्केटिंग हो जाती। अब देखो पूना में मोंजनीस बोल के केक वाला है, 110 स्टोर है उसके, सारा हर 1 किलोमीटर पे केक का शॉप है। तो आदमी का केक बोला तो मोंजनीस आता दिमाग में। बोलो सही क्या नहीं? तो कोई चीज का अभी हर एक शहर में देखो ना, कुछ कुछ दुकान है 10-10 स्टोर खोलता है एक ही दुकान। अभी रांगा ज्वेलर्स 6 स्टोर को खोल रखे, ज्वेलरी की दुकान है, इधर शॉप उधर शॉप। क्यों? प्लेस। हर जगह पे आपका नाम आपके दिमाग में, किधर से भी गली में जाए तो 2-4 किलोमीटर में आपको रांगा ज्वेलर्स दिखना चाहिए। प्लेस है, प्लेस मैटर्स। कोका कोला 220 कंट्री में बिकता है, क्या है ये? प्लेस है ना भाई। अगर मान लो लोगों को लगता है पिज्जा बहुत अच्छा, पिज्जा है ही नहीं, तो कैसे मार्केटिंग होगी? लोग फिर मजबूरन दूसरा पिज्जा खाएंगे। अरे बोलो ना यार, तो क्या मतलब क्या है इसका? तो आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ये देखो आपके सामने ये प्लेस है और ये पेप्सी। आपके देखो क्या लिखा है, क्या लिखा देखो, मैंने बोला ना आपको क्या लिखा है? पेप्सी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन मोर देन 200 कंट्रीज। यही तो उसका क्या है, मार्केटिंग है ना। अगर प्रोडक्ट होता ही नहीं, मान लो इंडिया में पेप्सी है नहीं, तो मार्केटिंग कैसे होगा? अगर मेरा प्रोडक्ट इंडिया के हर स्टूडेंट को मिल रहा ही नहीं, तो वो स्टूडेंट को तो वही ना जो मिला वो टीचर से पढ़ लेंगे। तो आज मेरा मार्केटिंग इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। मेरा प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, प्राइसिंग अच्छा, पर प्लेस अगर नहीं होता ना, तो मैं इतना फेमस नहीं होता। ये मैं बोल रहा हूं, मतलब इट इज अप्लीकेबल टू ऑल एवरीवन। आपको भी अगर करना है, आपको बहुत प्रसिद्ध बनना है, तो आपको अपनी दुकानें बहुत जगह पे, इसलिए सीए वाले फर्म्स भी बहुत जगह पे आजकल फॉर्म डालने लगे, उस शहर में, इस शहर में, उस शहर में। एपीडब्ल्यूसी, ईवाई क्या है, हर बड़े शहर में उनकी ब्रांच है, तो इसलिए तो बड़े बनेंगे ना वो। तो यही है, देखो पेप्सी को इतने जगह पे बन रहा है, आपका पार्ले जी का देखते हैं प्लेस। वो क्या हो रहा है देखो, पिज्जा हट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ दी ए ग्रेड प्लेसेस अक्रॉस अर्बन एरियाज। मतलब जितने बड़े बड़े शहर रहेंगे ना, उनके बड़े बड़े मॉल्स में आपको पिज्जा हट, नहीं मॉल कोई भी ले लो ना आप, ऐसा कोई मॉल नहीं है पुणे का, वो छोटे मॉल छोड़ दो जहां पे आपको सीजन मॉल में पिज्जा हट है, उसके बाद में पेविलियन में है, उसके बाद में एमनोरा में है, फिनिक्स में। वो उनका काम ही है, बड़ी जगह खुली तो वहां पे पिज्जा हट आया, भले कितना भी रेंट लगने दो। दिस प्लेसमेंट हेल्प्स पिज्जा हट टू मेंटेन प्रीमियम पोजीशनिंग। समझा क्या? बिकॉज बी ग्रेड टाउन पीपल विल हैव टू गो टू द व्हाट द ए लिस्टर्स एरिया टू एक्चुअली हैव व्हाट
पिज्जा हट, बराबर है। ऑन दी अदर हैंड ए ग्रेड टाउन्स आर मोर लाइकली टू हैव अ पिज्जा फ्रॉम द पिज्जा हट देन फ्रॉम डोमिनोज because of the price positioning. Due to a higher price and higher quality food, Pizza Hut has what present in what, समझा क्या? मतलब जितने बी और सी में वो फोकस नहीं करते ज्यादा, बिकॉज वहां के लोग की औकात ही नहीं बोलते मुझे खरीदने की। चलो ठीक है, अब अपना पार्ले जी चल रहा था। पार्ले जी का प्लेस क्या? अरे पार्ले जी का प्लेस कमाल करते हो यार, क्या कहाँ नहीं है वो, एड़ा है क्या पार्ले जी? अरे जहां पे इंसान सांस लेता है ना, गांव में झोपड़ा भी रहना, एक टपरी भी रहना, वहां पार्ले जी की बात कंपटीशन ही नहीं है, वो फेमस चीज है भाई ये। आप मुझे तो आप किस भी शहर से होने दो, कोई बोलेगा नहीं हमारे पे पार्ले जी नहीं मिलता, भैया मैंने देखा नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऐसा एक भी विद्यार्थी पूरे क्लास में नहीं होगा जिसने आज तक पार्ले जी टेस्ट नहीं किया, ये मेरा है। मैं वापस से बोलता ऐसा कोई एक विद्यार्थी अभी इतनी मैं गारंटी मैं बोलता कि वो ये नहीं, इंडिया में अलाउड ही नहीं, पार्ले जी खाए बगैर आप मर ही नहीं सकते, नहीं हो ही नहीं सकता। उसका बचपन जो है ना वो दूध के साथ में पार्ले जी को डुबो को ही खाएगा। देखो सब लोग बोल रहे यस सर यस सर, देखो पार्ले जी फैंस सब मेरे सामने आ गए, देखो देखो सभी पार्ले जी फैंस, देखो कैसे यस सर। ये खुशी क्या है, जो पार्ले जी खाता ना उसको खुशी होता है, सर मेरा भी ऐसा ही है। जब तक पार्ले जी नहीं खाओ दूध अच्छा नहीं लगता, वो दूध अंदर नहीं जाता। सही कह रहे हो, देखो देखो सब लोग सही कह रहे हो, मैं बोल रहा ना दीवानगी है। अरे मेरी इतनी उम्र है आज तक अभी मैं पार्ले जी खाता, मतलब वो ऐसा लगता नहीं मेरे को कि सवेरे का काम पूरा नहीं हुआ, हालांकि 2 बिस्कुट भी रख चलेंगे पर उन्होंने क्या चाय में डिप करके। अरे कुछ लोग तो हवले चाय नहीं पानी में डिप करते, ऐसे भी लोग हैं, इतना दीवानगी है पार्ले जी का। देखो क्या लगता है विद द प्रेजेंस ऑफ, देखो क्या लिखा है ये, देखो ना सबसे ऊपर वाइडली अवेलेबल अक्रॉस ऑल द जियोग्राफिकल एरियाज, ये तो उनका प्रेजेंस है। अब मान लो उस जगह पे दूसरे का भी प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होंगे और लोगों को अरे इतना लगे बिस्कुट इज इक्वल टू पार्ले जी है, हाँ तो ये है। अगर मान लो दूसरे बिस्कुट है नहीं तो यही चलेगा ना, मार्केटिंग तो इसका ही होना, वही तो लिखा देखो विथ प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एबल टू रीच 6 मिलियन रिटेलर्स, 60 लाख दुकानों में बिकता है वो इंडिया के। मजाक थोड़ी ना है, कितने गांव है और कितने, कोई ऐसा गांव नहीं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आपने प्लेस को पढ़ लिया, प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हैं पार्ले जी अवेलेबल अक्रॉस इंडिया। पिज्जा हट की स्ट्रेटेजी ओनली एट प्रीमियम, अब जिसका उसका उसने देखना चाहिए उसको कहां पे लॉन्च करना है। और पेप्सी 200 कंट्री से ज्यादा में है। कॉन्सेप्ट अच्छा है बोले, मतलब आपको भी पता होना चाहिए, अगर आपको प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, पर अगर वो प्लेस ही नहीं है, मराठी मूवी का बेस्ट एग्जांपल है, मराठी मूवी बेस्ट होती है पर प्लेस ही नहीं मिलता उसको। वो मराठी मूवी देखने के लिए वो स्क्रीन पे लगना तो चाहिए ना। और उनका क्या होता है, वो सलमान खान की मूवी जिस दिन रिलीज हुई, उस दिन एक आधी गलती से मराठी मूवी रिलीज हुई, वो सारे प्राइम शो उसको मिलती है। एक आधा नहीं कि कचरे का शो होता है ना 9 से 12 सवेरे, जो कोई लेता नहीं, ऐसा उसको मिलता है। अंकुश
ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। तो क्या है, अभी हम लोग कहां पढ़ रहे थे? प्लेस हो गया अपना, प्रमोशन। अब ये है मेन मार्केटिंग, ये है पूरा बायजूस। ये लिख दो बायजूस का एग्जांपल। ये तो करता है वो बायजूस, लिखो क्या क्या करता है वो, लिखो ना। एड, किस पे ऐड करता है? एड ऑन नेशनल टीवी, नेशनल टीवी, क्रिकेट, क्रिकेट जर्सी, आईपीएल, शाहरुख खान, महेश बाबू, ऑन न्यूज़पेपर, मैंने सच बोल तो पार्ले जी को आज तक इतना ऐड करते हुए देखा नहीं है। पार्ले जी को आप बहुत पेपर पे नहीं देखोगे, बहुत पैम्पलेट, ब्रोशर्स, उसका ज्यादा कुछ नहीं रहता। ऐसा बहुत नहीं यार, ऐसे बायजूस जैसा हौले से थोड़ी ना करता। आप देखते हैं आगे सामने, पार्ले जी ब्रांड यूजेस ऑल मीडिया लाइक व्हाट टीवीसी, प्रिंट, ऑनलाइन एड्स एक्सेट्रा। वो बोल रहे हैं ऐसा, पर वो उतना एग्रेसिवनेस नहीं है। पार्ले जी ब्रांड हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव इमोशंस एंड हैज इनकॉर्पोरेटेड क्वालिटी लाइक शेयरिंग एंड केयरिंग. Parle Ji was able to connect with the children by sponsoring shows like Shaktiman. Achha. Moreover, it started promotion on the national level scale by fulfilling the dreams of selective children. Parle Ji has also action. ठीक है, इसका इतना खास नहीं है, मतलब I don't believe कि इनका बहुत भारी है टाइप का है. People, इसका कौन सा था हम लोग? प्रमोशन कैसे करता देखो, कौन? पिज्जा हट. पिज्जा हट का प्रमोशन कैसे, क्या लिखता है? Pizza Hut is known as a smart promoter for its own products. The ATL promotion mostly concentrate on the introduction of new products as well as to build brand equity. During festivals, the ads takes different route and promote discounts and offers on products to attract customers. At the same time, Pizza Hut does several enterprise discount. ये discount वगैरह जो है ना, इसके 4 बच्चे देखो. ये जो promotion है ना, उसमें 4 चीजें आती है. क्या आती है? पाप को सेल करो. देखो पाप को सेल करो लिखा हुआ है, PAP सेल. प्रमोशन के 4 बच्चे दिख रहे होंगे आपको. पाप को सेल, PAP सेल आएगा देखो. दिख रहा है क्या? कहाँ हूं मैं? 6.05 ना, ये देखो कहां पे हम लोग अभी मार्केटिंग कर रहे हैं. सर मार्केटिंग को इतना टाइम लग गया. अरे बाकी सब चिल्लो चिल्लो से है, उनका मेन और क्वेश्चन भी यहां से रेज करते ज्यादा हो. ठीक है ना. देखो अपने ये सब हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन की बात करें, और प्रमोशन में वो पाप को सेल करो, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग है ना, ये पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन, 4 चीजें. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. मान लो जैकलीन फर्नांडिस एक नया मूवी लॉन्च करी, मर्डर 4. सोचो क्या माहौल बनेगा. मर्डर 1, 2, 3 हो गए, मर्डर 4 आ रहा, और साथ में इमरान हाशमी भी है. और यहां पे पंकज को बाहर मिली. कौन? रिलीज होने से पहले पंकज बोले आना, मूवी देखने आना. खुद बोली, स्वयं आई यहां पे, प्रीतेश को बोली चलना. ये पर्सनल सेलिंग. शट अप. ये पर्सनल सेलिंग स्वयं आके बोल रही. गुट्टू बोले मैं भी हो गया, गुट्टू के साथ में भी ढाई लग गई. पर्सनल सेलिंग. एडवर्टाइजिंग क्या कर रही है? अब वो जो है ना एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये हर जगह पे कोई भी म्यूजिक चैनल है वहां पे उसके क्या डाल रहे, ट्रेलर डाल रहे. यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट पे मर्डर 4 के पैम्पलेट्स बट रहे. यहाँ पे बाहर होर्डिंग्स आ रहे, मर्डर 4 के होर्डिंग्स. ये है एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग समझता है? टीवी पे आ रहा, होर्डिंग पे आ रहा, मर्डर 4 मर्डर 4. ओके. उसके बाद में क्या हुआ? एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग को मतलब क्या है कि ये जैकलिन का मर्डर 4 का सब टीवी पे चालू है, होर्डिंग चालू है. पहले इसमें तो खुद आ गई हो, आजा.
और पंकज को साथ में लेके गए। पब्लिसिटी, शट अप, तुम इधर देखो रे, तुम्हारा अलग ही चल रहा। पब्लिसिटी यानी कि माउथ पब्लिसिटी। जैसे एग्जांपल, पंकज को और प्रीतेश को बहुत मजा आया। पंकज ने यहाँ पे आके लोढ़ा जी को बोला, एलिश गया, साथ साथ में अपने ग्रुप पे डाल दिया। बहुत भारी, एक बार देख के आओ, जो मजा आ रहा ना, तो आपने जो किया ना वो पब्लिसिटी है। ये समझ लो, एक ही मूवी के चारों बात बता रहा। होता ना बहुत बार आपने देखा तो चार लोग बोलते हैं जा जा, पब्लिसिटी। और सेल्स प्रमोशन जो होता है ना, जैकलीन बोल रही है और अपने को क्राउड बढ़ाना है, मार्केट बेस। जैकलीन बोले काम करते हैं, जितने सीनियर सिटीजन है उनको 50% ऑफ। तो सारे सीनियर सिटीजन थिएटर में माहौल बोले यही जो एरिया वो बचा हुआ है उनको भी ले लो, 50% उनको ऑफ दिया। इसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। प्रमोशन में आप डिस्काउंट करते हो, एक पे एक फ्री, एक पे दो फ्री, समझ गए क्या? 2 अंकल पे 1 अंकल फ्री, सेल्स प्रमोशन। शट अप। अब देखो ना यही है, ये जो है ना प्रमोशंस है। बायजूस इसमें से क्या करता हूं, क्या पर्सनल सेलिंग करता है। कैसे? हर एक बंदे को कॉल करते हैं, वो आता क्या, उनके पास में नंबर के जुगाड़ करके दे विल कॉल एवरीवन। अगर ऐसा कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के पेरेंट को, तो पर्सनल सेलिंग। आपको ना पर्सनल सेलिंग कहाँ होती है? आप किसी साड़ी खरीदने या कुछ लेने के लिए गए मम्मी के साथ में, तो अंकल ने आपको चाय वाय पिला के मस्त बिठा के बेंच ये देख लो, बेंच वो देख लो, ये देख लो, ये पर्सनल सेलिंग चल रहा है। कोई छोटा सा किराना शॉप है, आपसे बात करके आपको एक एक चीज चिप देगा, ये पर्सनल सेलिंग है। ये तो लिखा है, देखो ये क्या है, अरे ये क्या है भाई, हाँ ये है, बोलते हैं फेस टू फेस है, ओल्डेस्ट है, ओरल कम्युनिकेशन, एकदम आमने सामने है। यानी कि हो सकता है फेस टू फेस है, हो सकता है आपको फोन कॉल कर दिया हो, समझ गया क्या? अरे बोलो, इससे आपका रिलेशन डेवलप होता है। और ये वेरी हाई कॉस्ट क्यों? बिकॉज हर एक आदमी से एक एक से बात करना बहुत मुश्किल है ना, 1 to 1 बात करना है। अगर आपकी दुकान में कोई आया है तो आप उससे बात करते हो ना, भैया कैसे हो, क्या है, क्या चल रहा है, ए भैया के लिए लेके आ रहे, ये नया है, दिखाओ उनको, ये नया नहीं, ये अच्छा है, लो जरा ये टेस्ट करो। मैं बोलता ना, मेरे बोलना, अरे भरोसा रखो यार, तुमको गलत देंगे क्या? हाँ बस आपके लिए, आपके सोच के ही मंगवाया था, बहुत होशियार है दुकानदार लोग। ये पर्सनल सेलिंग है। एडवर्टाइजिंग क्या है? अब आपने यहाँ पे एग्जैक्टली लिखो आप, क्या आप ये एडवर्टाइजमेंट है जो एक्चुअल में आपको देखो टीवी पे दिखता है, रेडियो पे दिखता है, ये जो आज अपने पेपर दिखा ना, यानी कि मार्केटिंग का जो ये है ना, ये जो पेपर दिख रहा है ये है एडवर्टाइजिंग। ये मार्केटिंग का एक बेबी है, प्रोडक्ट है, प्लेस है, समझ रहे, प्राइसिंग है, फिर प्रमोशन के अंदर पर्सनल सेलिंग है, और फिर बाद में एडवर्टाइजिंग, समझ रहे हो? पर लोगों को लगता है एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग, ये लोगों की गलत फहमी है। हाँ ऑफ कोर्स इसमें पैसा बहुत लगता है, बायजूस सबसे ज्यादा पैसे इसमें तो गला रहा है। अब पब्लिसिटी किसको, देखो अंडरलाइन करो ना, ये सब टीवी एड्स, ब्रॉडबैंड, समझ गया क्या? टेलीविजन, इंटरनेट, ये एग्जांपल ही तो यहाँ पे, ये एग्जांपल है बायजूस का, यहाँ पे पैसे गला रहा है वो इतने सारे। आगे व्हाट इज दैट पब्लिसिटी? ये क्या है पब्लिसिटी, क्या कॉन्सेप्ट है? लिखो कपिल शर्मा का शो, ये फोकर वाली चीज है। कपिल शर्मा का शो आया, फिर माउथ पब्लिसिटी आया, कोई भी रियलिटी, कोई नहीं क्या वो इंडियन आइडल चालू है उसमें आ गए अपना मूवी प्रमोट करने के लिए, पब्लिसिटी, समझ गया क्या? कोई इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, हाँ वो ये कैसा है, आओ तुम अक्षय जी आओ, मैं आशीष हूँ, आओ अमित भंडाना है, आ गए वहां पे। तो इन केस में है, समझ गया क्या? ये नॉन पर्सनल, यहाँ पे आप खुद नहीं बोलते हो, लोग आपके बारे में बोलते हैं। समझो आपने कोई मूवी देखी, आप बोल रहे हो उसके बारे में, या फिर आप क्या कर रहे हो पब्लिसिटी में, क्या होता है कि आप जाके नॉन पर्सनल, आप एक एक को नहीं बोल रहे हो। अभी कपिल शर्मा के शो में आया ना, तो आप अपने आप पब्लिसिटी कर रहे हो, ये लिखा है देखो भाई, हाउएवर नो पेमेंट्स आर मेड, ऑर्गेनाइज स्किलफुली सीक टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर प्रोडक्ट्स विदाउट पेमेंट। अभी कपिल शर्मा आता हो तो जाके सिर्फ वो कोई पैसे से नहीं लेते, उससे कपिल शर्मा का शो भी चलता, कपिल शर्मा का पॉपुलरिटी बढ़ रहा है कि भाई अक्षय कुमार इसके शो पे है, और अक्षय कुमार को लगता है भाई कपिल शर्मा की ऑडियंस मुझे देख ले रही, तो ऐसा वो लेन देन वाला रिश्ता है उनका। मीडिया विदाउट पेइंग फॉर देयर, समझा क्या? कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं, पर आपको एडवर्टाइजमेंट को प्रॉपर बकायदा पैसे देना पड़ता है। पब्लिसिटी में क्या होता है? एग्जांपल लिखो, माउथ पब्लिसिटी, ये बेस्ट है। माउथ पब्लिसिटी, आपको अच्छी लगी क्लास, आपने 4 लोगों को बोला,
तो मेरा तो पैसा नहीं लगा इसमें। माउथ पब्लिसिटी। अरे भाई माउथ पब्लिसिटी करोगे कि नहीं करोगे छिछोरो? रोज करते। किसको बोलते हैं आप? बहुत लोगों को बोला है। देखते किसने लोगों ने माउथ पब्लिसिटी करा के आपने देखते रियल लाइफ देखते। अरे कुछ लोगों ने करी कि नहीं माउथ पब्लिसिटी छिछोरो? अरे करा के नहीं माउथ पब्लिसिटी? जरा मेरे को देखने तो ये रियल लाइफ में होता भी कि नहीं। वो बोलता मोहित बोलता 3 एडमिशन मैंने करा है। यस सर। आज चल के यस सर मिताले ऐसे करो भाई। 5 लोगों को बोलते हैं। सौम्य गुप्ता बोलता मैंने 2 बच्चों के एडमिशन करवाए। पुरुषार्थ बोलता 3 बच्चों को दिलवाया। बिल्कुल बेटा कमीशन देंगे छिचोरे। अपने गुरु से तो कमीशन मांगेंगे छिचोरे। आर के भी बोल रहा मैंने बहुत लोगों को बोला है। और ऐसे होता ना जब से हम मूवी भी देखते कुछ देखते तो ऐसा अपन कोई बोल रहा नहीं, अपन अपने मन से निकल जाता है भाई तो ही कर ले। मतलब डिफॉल्ट अच्छा हो जाता है अगर सच में भी आर सेटिस्फाइड। कोई भी चीज में एक इंसान का वो एक नेचर होता है। अगर उसको कोई चीज अच्छी लगे तो और नहीं अच्छी लगे तो वो भी बोलते चारो जाओ मत रहे बहुत वाहियात मूवी, वो उल्टा भी बोल सकता है। सर ये गुत्ते अपने कोचिंग में ठीक है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। अच्छा ऐसा भी है क्या? आपको भी कभी किसी आप पब्लिसिटी से आएगी कभी? थैंक यू सो मच। ये बोला 3 लोगों को बोल के रखा है कि फाउंडेशन पास हो तो कर लेना इंटर। क्या बात है। जरूर आप ये सब करना, इससे सारे लोगों को ज्ञान मिलेगा बहुत ज्यादा। मेरा भाई ने दिलवाई थी। अच्छा आपके भाई ने बोला था आपको? ओके। ऐसा भी होता है क्या? मतलब आप किसी के बोलने से आप इन्फ्लुएंस होता है? चलो बहुत अच्छी बात है। हम 3 लोगों को बोलते हैं, वो आगे 3 को बोलते हैं। मैं तो बस आपका नाम सुन के आया था। गौरव बोल रहा है सर मेरे फ्रेंड ने ही बताया था आपके बारे में। अच्छा क्या बात है। आपके फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट शायद। अच्छा रिया बोला एडवर्टाइजमेंट शायद। चलो सेल्स प्रमोशन जानते हैं? ये कुछ नहीं है, डिस्काउंट लिखो ना 1 पे 2 फ्री आता ना। एंड ऑफ द सीजन सेल, बाय 1 गेट 2 आता ना। अप टू 50%। एंड ऑफ द सीजन सेल आता देखो, हर कोई सीजन के एंड में आता। आधे आधे कीमत में कपड़े मिल जाते मालूम है ना। कितना डिस्काउंट आता है देखो। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब सेल्स प्रमोशन है। अंडरलाइन करो यहाँ पे देखो, रिफंड, डिस्काउंट, कॉन्टेस्ट, ये सब आता है देखो सेल्स प्रमोशन। हमने भी एक फ्रेंड को बताया था। ओके हमें भी एक फ्रेंड ने बताया, प्रीति शर्मा बोले हमको एक फ्रेंड ने बताया था। ओके गुड यार। चलो यूट्यूब पे लेक्चर देख के आए थे। ओके चलो गाइस आई थिंक ये सब कुछ खत्म हो गया। हमने क्या खत्म किया? प्रेज खत्म किया, प्रमोट, ये सब खत्म हो। आगे देखते हैं। अभी क्या 3 बच्चे जो 7 पीस के 3 बच्चे हैं। ये क्या है? ये एक्सटेंडेड चीज है। वो बोलते कभी कभी ये पीस से भी आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे? पीपल, यानी कि एग्जाम्पल लिखो एरोस्टेस।